हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म 3 के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं और दीवान किताब देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा तो यहाँ पर एक ओमिनस एंटिटी था जो मेरे नेगेटिव इमोशन से जन्मा था। ये ग्रेट दाव के लिए मैंने उसे रिलीज कर दिया था। उसके पास मेरी आधी पावर था। तुम ऐसा भी कह सकते हो वो मेरा अपना लड़का था। तो सुन की बात दीवान ती थोड़ा सा परेशान होकर उस औरत की तरफ देखते हुए उस औरत से कहने लगा मेरे टेम्पर सिर्फ तुम्हारी नेगेटिविटी का पौधा थे। और फिर उस औरत की तरफ देखते हुए दीवान तेरी थोड़ा सा गुस्से में उस औरत से कहने लगा क्या तुम यहाँ पर थ्रू हेवन रीचिंग जियान मुँह तेरी हो। जो सुन की बात हम लोग देख पाते वो औरत थोड़ा सा मुस्कुराते दीवान तेरी तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पो दीवान तेरी बहुत जोर से चिल्ला कर उस औरत से पूछने लगा तो फिर तुम यहाँ पर असल में क्या कर रहे हो। इसी वो हमें जियान मुँह तेरी के बाहर का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये थ्रू हेवन रीचिंग जियान मुँह तेरी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा है। और फिर वो औरत दीवान तेरी की इस सवाल को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दीवान तेरी की तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा मैं तुम्हारे प्रेजेंस को महसूस कर सकता हूँ इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें ढूंढने के लिए। जो सुनने की बात दीवान तेरी सीरियस फेस बनाकर जियान मुँह तेरी की तरफ देखते हुए जियान मुँह तेरी से पूछने लगा इसलिए तुम मुझे यहाँ पर ढूंढ रहे हो। जो सुनने की बात पहले जियान मुँह तेरी थोड़ा सा मुस्कुरा को दीवान तेरी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। इस चीज को देखने की बात दीवान तेरी पहले बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पो जियान मुँह तेरी यहाँ पर एक कोल्ड फेस बनाकर दीवान तेरी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जियान मुँह तेरी यहाँ पर अपने दिल के अंदर से अपने हाथ को बाहर निकालने लगा। अगली पो हम लोग जियान मुँह तेरी की स्टोरी के अंदर से जियान मुँह तेरी के हाथ को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस दिल के अंदर बहुत ज्यादा पावर था जिसे दीवान तेरी देखने के बाद पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग उस हाथ के अंदर से बहुत ज्यादा लाइव एनर्जी को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। उसी वो उस हाथ की तरफ देखते हुए दीवान तेरी सीरियस फेस बनाकर जियान मुँह तेरी से पूछना क्या ये कोई तेरी हाथ है। वो सुन की बात जियान मुँह तेरी एक कोल्ड फेस बनाकर दीवान तेरी की तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा मैं तुम्हें इस चीज को देना चाहता हूँ तुम इसे अच्छी तरह से छुपा को रखना। अगली वो दीवान तेरी की तरफ देखती हुई जियान मुँह तेरी दीवान तेरी से कहने लगा मुझे अच्छी तरह से मालूम है किस लिए ग्रेट टेम्पर को मरना पड़ा है। और फिर दीवान तेरी तरफ देखते हुए जियान मुँह तेरी एक स्टेट फेस बनाकर दीवान तेरी से कहने लगा ग्रेट टेम्पर के जैसा ही मुझे भी यहाँ वो प्लेनेट को देवोर करना पड़ता है। मैं इतनी बॉक्स सेंटर स्टार सिस्टम के अंदर छुपा हुआ था और मिलियन सालों से एक भी प्लेनेट को देवोर नहीं किया है। तो सुन की बात दीवान तेरी स्टेट फेस बनाकर जियान मुँह तेरी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो जियान मुँह तेरी फिर से दीवान तेरी तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा ना तो भी फिर भी कभी न कभी मुझे यहाँ पर यूनिवर्स को देवोर करना ही पड़ेगा। और फिर दीवान तेरी की तरफ देखते हुए जियान मुँह तेरी दीवान तेरी से कहने लगा इसलिए जल्दी या फिर बाद में मैं सारी रेस्टों के हाथों से यहाँ पर जरूर मरने वाला हूँ। ना तो कभी ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स भी मुझे यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला है। जो सुन की बात दीवान तेरी सीरियस फेस बनाकर जियान मुँह तेरी की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो दीवान तेरी जोर से चिल्लाकर जियान मुँह तेरी से पूछने लगा क्या तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो। जो सुन की बात जियान मुँह तेरी यहाँ दीवान तेरी तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा मैं तुम पर यकीन कर रहा हूँ मेरे तेरी हाथ के लिए अगर मैं यहाँ पर किसी वजह से मर जाता हूँ तो फिर मैं बहुत ही आसानी से फिर से खुद को रिजरेक्ट कर सकता हूँ उस तेरी हाथ की मदद से। जो सुन की बात दीवान तेरी स्टेट फेस बनाकर जियान मुँह तेरी की तरफ देखते हुए जियान मुँह तेरी से पूछने लगा किस लिए मैं तुम्हें मदद करने वाला हूँ। जो सुन की बात जियान मुँह तेरी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दीवान तेरी से कहने लगा इस तेरी हाथ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वन क्यूआई इनटू 3 प्योर वन की देखो थे। तो सुन की बात हम लोग देख पाए दीवान तेरी यहाँ बहुत ज्यादा शौक हो रहे थे और एक सीरियस फेस बनाकर जियान मुँह तेरी की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो जियान मुँह तेरी दीवान तेरी तरफ देखते हुए एक कोल्ड फेस बनाकर जियान मुँह तेरी दीवान तेरी से कहने लगा तुम मुझे मदद करो और मैं ये चीज तुम्हें देने वाला हूँ। और फिर जियान मुँह तेरी दीवान तेरी तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा मेरा एग्जिस्टेंस यूनिवर्स के जो बैलेंस है उसे जरूर डिस्टर्ब करने वाला है इसलिए मुझे अभी फिर से सोना पड़ेगा। जो सुनने की बात दीवान तेरी थोड़ा सा शौक और जियान मुँह तेरी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो जियान मुँह तेरी अपनी आंखों को बंद करते हुए दीवान तेरी की तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा ना तो भी आगोर में सो जाओ फिर भी वो लोग मुझे जरूर मारने वाले हैं। और फिर जियान मुँह तेरी आप पूरी तरह से सोते हुए दीवान तेरी से कहने लगा और मुझे इससे दौड़ भी नहीं रखता है। उसी वो हम लोग देख पाते जियान मुँह तेरी आप सोते हुए नाक दगने लगा जिस चीज को देखो दीवान तेरी और कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो दीवान तेरी जियान मुँह तेरी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा वो सिर्फ इस तरह से आप सो चुका है। और फिर दीवान तेरी यहाँ पर जियान मुँह तेरी के हाथ की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो दीवान तेरी जियान मुँह तेरी के हाथ को अच्छी तरह देखते हुए अपने मन में कहने लगा मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था वन की वह ट्रांसफॉर्मेशन इनटू 3 प्योर वंस मुझे यहाँ पर मिल सकता है। और फिर दीवान तेरी उस तेरी हाथ को अपने लाइव डायमेंशन के अंदर रखते हुए अपने मन में कहने लगा मैं इसे पहले अपने लाइव पेज के अंदर रखने वाला हूँ। अगली वो दीवान तेरी
जियानमो तेरी किताब देखती हुई अपने मन में कहने लगा, यही वो चीज है जो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। और फिर होली 60 वहीं बाहर निकल कर जियानमो तेरी किताब देखती हुई डिवाइन तेरी से कहने लगा, मैं कोई भी इमेजिन तो नहीं कर सकता था वो यहाँ पर हेवन रीचिंग जियानमो है। वो सुन के बाद डिवाइन तेरी स्टेज पेज बनाकर जियानमो तेरी किताब देखती हुई होली 60 विंग से पूछने लगा, इसलिए तुम अभी सिर्फ यहाँ बाहर निकल रही हो। वो सुन के बाद होली 60 वहीं स्टेज पेज बनाकर डिवाइन तेरी से कहने लगा, उसके बारे में भूल जाओ, मैं चाहकर भी उसके साथ मिलकर काम नहीं कर सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी आंसुओं में उड़ती हुई अपने मन में कहने लगा, मेरी दूसरा रीला अभी पूरी तरह से स्टेबल हो चुका है, मेरी फिजिकल कल्टीवेशन में आप स्टेडली प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगली वो डिवाइन तेरी अपने ओरा को बहुत एनालिस करते एक सीरियस पीस बनाकर अपनी सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मेरी अभी की गोल सिर्फ यहाँ पर टॉच ऑफ द वर्ल्ड की पावर को हासिल करना है, यही मेरा अगला डायरेक्शन होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन तेरी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन तेरी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ उस जियानमो तेरी के अंदर से बाहर निकल कर दूसरी तरफ जाने लगा। अगली पर डिवाइन तेरी अपने सामने तरफ बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ते हुए अपने मन में थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये तीर सच में मेरे बॉक की लायक था। और फिर हम लोग डिवाइन तेरी को बहुत ज्यादा स्पीड से उस तरफ जाते हुए देख पाते हैं। अगली पर डिवाइन तेरी स्टेज पेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, लगभग 1 साल का वक्त बीत चुका है जब से मैंने डायमंड कोड को छोड़कर आया था, अभी वापस जाने का वक्त आ चुका है। और फिर हमें यहाँ पर एंजल स्टार का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम लोग बहुत से छोटे छोटे घर का सीन देख पाते हैं। अगली पर हम लोग वहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते, ऐसा लग रहा था कोई विंग आकर यहाँ पर लैंड किया है। और फिर हम लोग देख पाते उस विंग की सिर्फ यहाँ पर लैंड करने की वजह से आसपास के हर एक घर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगली पर उस विंग को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट है। सच में दोस्तों ये गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर गॉड ऑफ लाइट के सामने हम लोग 3 एंजल क्लैन के सेराफिम को आते हुए देख पाते हैं। अब उनकी तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट बहुत ही कोल टोन में उन सभी से कहने लगा, क्या इस तरह से तुम सभी एक गॉड को यहाँ पर वेलकम करे हो। वो सुनने के बाद एक सेराफिम गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा, हमारा एंजल का कोई भी काम नहीं है तुम्हारे से गॉड के साथ, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ही गुस्से में उस सेराफिम की तरफ देखते हुए उस सेराफिम से कहना, हाँ जरूर। अगली को हम लोग देख पाते एक सेराफिम अब अचानक से गॉड ऑफ लाइट के सामने अपनी घुटनों में बैठते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा, नहीं मैं ऐसा करने की साहस नहीं करने वाला हूँ। वो उस सेराफिम की बातों को सुनने के बाद गॉड ऑफ लाइट उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। अगली पर गॉड ऑफ लाइट अपने हाथ के अंदर से थोड़ा सा लाइट पावर को अनलिस्ट करने लगा। और फिर एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर को दिखाते हुए गॉड ऑफ लाइट उन तीनों सेराफिम से कहने लगा, ये यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट है। अगली पर गॉड ऑफ लाइट उन तीनों सेराफिम की तरफ देखते हुए उन तीनों सेराफिम से कहने लगा, बहुत जो पहले पूरे द एंजल क्लैन यहाँ पर सिर्फ कॉस्मिक दास के अलावा और कुछ भी नहीं था, सब कुछ मेरे गॉड ऑफ लाइट के साथ जुड़ा हुआ है और इस तरह से तुम लोग आज यहाँ पर पहुँचे हो। वो सुन के बाद एक सेराफिम स्टेज पेस बनाकर गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर गॉड ऑफ लाइट एक डेविल स्माइल देते हुए उन तीनों सेराफिम की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, और जब गॉड पहले ही सोच चुका था तुम लोग को ऐसा लग रहा है तुम लोग आप भूल चुके हो हम लोग कितना ज्यादा खतरनाक है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट सच में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट उन तीनों सेराफिम पर अपने पैसा को डालने लगा, जिसके वजह से वो तीनों सेराफिम अपने घुटनों में बैठते हुए दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एक सेराफिम बहुत ज्यादा गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए जोर से चिल्ला कहना, क्या। अगली पर गॉड ऑफ लाइट उन तीनों सेराफिम की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, पीआर ऑफ डेस्टिनी आप फिर से वापस आ चुका है और सारे गॉड फिर से वापस आ रहे हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर गॉड ऑफ लाइट बहुत सारे एंजल क्लैन के मेंबर की तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा, गॉडों की जो लेगेसी है वो आप पूरी तरह से वापस आ रहा है। और फिर गॉड ऑफ लाइट थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा, अब गॉड फिर से यहाँ पर इस लैंड को रूल करने वाला है। अगली पर गॉड ऑफ लाइट अपने सामने तरफ देखते हुए हर किसी से जोर से चिल्ला कर कहने लगा, एज ऑफ गॉड फिर से शुरू होने वाला है। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। गॉड ऑफ लाइट के बातों को सुनने के बाद एक सेराफिम जोर से चिल्ला और कहने लगा, एज ऑफ गॉड वो असल में क्या है। और फिर एक सेराफिम गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, अपनी बकवास को बंद को, तुम यहाँ पर सिर्फ ताशेद के सिख इलाम के अंदर हो, क्या लगता है तुम किस लिए हम सभी ज्यादा ताकतवर हो यहाँ पर। तो सुन के बाद हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट थोड़ा सा गुस्से में उस सेराफिम की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए उस सेराफिम से कहने लगा, देख पा रहे हो ऐसा लग रहा है मैं बहुत ज्यादा लंबे वक्त से यहाँ पर नहीं आया हूँ और या तो भी तुम लोग भूल चुके हो मैं यहाँ पर कितना खतरनाक था। सिर्फ हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के प्रेशर को महसूस करने के बाद
वो तीनों सेराफिन पहले बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट अपनी पावर की मदद से यहाँ पर बहुत से लाइट टेरो को बना लेता है, जिसे देखने के बाद एक सेराफिन बहुत ज्यादा परेशान को अपने पीछे देखते हुए अपने हर एक एंजल गैंग के मेंबर को जोर से चिल्ला को क्या लगा जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाओ। इस चीज को सुनने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा मुस्कुराते जोर से चिल्ला को क्या लगा गोल्डन रेन, यानी दोस्तों गोल्डन रेन यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट का पैसा लेते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। दूसरी पर हम लोग देख पाते एक सेराफिन ने अपना एक पैसा स्किल पोते सील की मदद से अपने चाहता एक सील को बना लिया था। सच में दोस्तों इस सेराफिन का ये सील यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के अटैक के वजह से उस सेराफिन का वो पोते सील बहुत ही आसानी से यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर एक एंजल गैंग के मेंबर अपने सामने आसाम में कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग एक एंजल गैंग की सिटी के ऊपर गॉड ऑफ लाइट के अटैक होते हुए देख पाते, जिसके वजह से बहुत सारे एंजल गैंग के मेंबर जोर के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। और फिर इस चीज को देखते हुए एक सेराफिन जोर से चिल्ला कहने लगा उसे हमारी किसी भी सिटी को डिस्ट्रॉय करने मत दो। और फिर हम लोग देख पाते एक सेराफिन पीछे से आकर गॉड ऑफ लाइट को अटैक करने लगा। इस चीज को गॉड ऑफ लाइट भी यहाँ पर महसूस कर लेता है लेकिन वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। अगली पर वो सेराफिन गॉड ऑफ लाइट को अटैक करते हुए कहने लगा आप यहाँ पर ही मरो। उसी पर गॉड ऑफ लाइट उस सेराफिन की अटैक की तरफ एक सीरियस फेस बना को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग उस सेराफिन की अटैक के वजह से वहाँ पर बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते वो धमाके के अंदर से वो सेराफिन बहुत दूर जाकर गिरने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट ने बहुत ही आसानी से उस सेराफिन की अटैक को अपनी जरिया के मदद से रोक दिया था। और फिर गॉड ऑफ लाइट उस सेराफिन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में उससे कहने लगा किंग ऑफ लाइट के प्रोटेक्शन के साथ तुम्हारे किसी भी तरह के सीनी कहते हैं मुझ पर काम नहीं करने वाला है। अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ द लाइट यहाँ पर अपने हाथों से अपने एक स्पेशल स्किल को इस्तेमाल करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के इस डायरेक्टली जाकर उस सेराफिन के दिल पे लग जाता है, जिसके वजह से वो सेराफिन दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के इस अटैक के वजह से वो सेराफिन गॉड ऑफ लाइट से बहुत दूर जाने लगा। अगली वो हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के अटैक की वजह से वो सेराफिन या तो भी उस प्लेनेट से भी बाहर निकल चुका था। और फिर वो सेराफिन जाकर एकदम मीटियोर के साथ टकराता है। उसी वो हमें दिखाते उस गॉड ऑफ लाइट के अटैक की वजह से उस सेराफिन के आधा शरीर हुआ वो बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और या तो भी साफ वो सेराफिन यहाँ वो पूरी तरह से मर चुका है। यानी दोस्तों गॉड ऑफ लाइट ने सिर्फ अपने एक ही अटैक के साथ यहाँ पर एक ताकतवर सेराफिन को खत्म कर दिया है। उसी वो हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट अभी वहाँ पर खड़ा होकर उस मीटियोर की तरफ ही देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर इस सीन को देखने के बाद एक सेराफिन बहुत ज्यादा शौक रहते लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो सेराफिन बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा उस कॉन्टेक्ट की वजह से एंजल डेज को भी अपने असली पावर को अनलीश नहीं कर सकता है। उसी वो सेराफिन डिवाइन तरीके दिए हुए पांग को आप बाहर निकलने लगा। और फिर वो सेराफिन बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा क्या हम लोग सच में मास्टर को यहाँ पर बुलाने वाले हैं। अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के अटैक के वजह से एंजल गैंग के और एक सिटी बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज को देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा तुम लोग सिर्फ इतना ही कर सकते हो। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर बिल्कुल एक डेविल की तरह दिख रहा था। अगली पर गॉड ऑफ लाइट अपने हाथ को आसमान तक उठाकर फिर से अपनी रे दौरा को अनलीश करने लगा। और फिर गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर अपने रे दौरा के मदद से एक कॉर्स को बांधने लगा। उसी वो हमें डिवाइन टीरी की साइड का सीन दिखाते जहाँ पर डिवाइन टीरी अभी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अपनी सामने तक आगे बढ़ रहा था। अगली पर डिवाइन टीरी कुछ महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा शौक को अपने मन में कहने लगा जेल गैंग के अंदर यहाँ पर कुछ जरूर हो रहा है। इसी वो होली 60 विंग्स बाहर निकल कर डिवाइन टीरी की तरफ देखते हुए डिवाइन टीरी से कहने लगा उन लोगों ने फेदर को अभी आग लगा दिया है। वो सुनने के बाद डिवाइन टीरी होली 60 विंग्स से कहने लगा हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। इसी वो होली 60 विंग्स कुछ रियलाइज करने के बाद बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला और कहने लगा ये ओरा यहाँ पर। अगली पर गॉड ऑफ लाइट के ओरा को अच्छी तरह से महसूस करने के बाद होली 60 में बहुत ज्यादा शौक और बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला को डिवाइन टीरी से कहने लगा ये यहाँ पर एक गॉड है वो अब जाग चुका है। जो सुनने के बाद डिवाइन टीरी सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए होली 60 विंग्स से कहने अभी वहाँ पर चलते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन टीरी अपने एक स्पेशल स्किल को इस्तेमाल करने लगा। इसके वजह से डिवाइन टीरी यहाँ पर बॉक्स को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर हम लोग डिवाइन टीरी को बहुत ज्यादा स्पीड साथ अपने सामने तरफ आगे बढ़ते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों डिवाइन टीरी इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा गुस्से में भी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए डिवाइन टीरी यहाँ पर बॉक्स से भी ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा था। और फिर हमें यहाँ पर एंजल सेंचुरी का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग बहुत से एंजल गैंग के मेंबर को देख पाते जो लोग बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए जोर
से चिल्ला और कहने लगा क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर उसी वो हम लोग आशा में दो सेराफिम को लौटते हुए देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाते ये एनजे किलिंग की मैन सेराफिम है। उसी वो हमें उस मैन सेराफिम के दो आंखों का सीन दिखा दी जो चीज आप बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका है। और फिर गॉड ऑफ लाइट उस मैन सेराफिम की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा जाएगा जो यार है वो सोच में बहुत ज्यादा ठीक हो चुका है एंजल के बिलाद की वजह से। अगली वो गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा मुस्कुराते उन सेराफिम की तरफ देखते हुए उस सेराफिम से कहने लगा तुम लोग उससे भी ज्यादा कमजोर हो जितना मैंने सोचा था। उसी वो गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में उस सेराफिम की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अब हम लोग आशा में गॉड ऑफ लाइट की स्वर के ऊपर उन दोनों सेराफिम के स्टोरी को लौटते हुए देख पाते हैं जिसे देखकर बाकी से एंजल किलिंग के मेंबर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर मैन सेराफिम बहुत ज्यादा मुश्किल से जोर से चिल्ला को गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा तुम सिर्फ यहाँ पर मरने के लिए इंतजार करो। तो सुनी की गॉड ऑफ लाइट अपने हाथ से यहाँ पर एक इशारा करने लगा और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के सिर्फ एक इशारा करने की वजह से मैन सेराफिम की स्टोरी के बाकी दोनों बच्चों के पंख भी आप फट जाता है जिसके वजह से मैन सेराफिम दौड़ के मारी बहुत जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के याद मैन सेराफिम की हालत बहुत बुरा दिख रहा था और फिर इस सीन को देखते हुए गॉड ऑफ लाइट बहुत मुस्कुरा कर उस सेराफिम की तरफ देखते हुए उस सेराफिम से कहने लगा वो लोग बहुत ही मुश्किल से खुद का ध्यान रख सकता है और तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम अपने ब्रेथ को बचा को रखो। और फिर बाकी सारी एनजे किलिंग की मेंबर की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट थोड़ा सा मुस्कुरा कर उनसे कहने लगा मेरी आफ्तार गोलों के बिना तुम्हारे एंजेलिक रेस यहाँ पर असल में कुछ भी नहीं है। वो सुनी की हम लोग देख पाते सारे एनजे किलिंग के मेंबर यहाँ बहुत ज्यादा परेशान होने लगा लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो मैन सेराफिम अपने मुंह से खून खांसती हुई गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा वो जरूर यहाँ पर आने वाला है सबसे ताकतवर एंजल। और फिर गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए मैन सेराफिम गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा वो जरूर तुम्हें मारने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट मैन सेराफिम की इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा सीरियस फेस बना को उसके तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और सीरियस फेस बना को अपने सामने तरफ देखते हुए होली 60 विंग से पूछने लगा इसने असल में एनजे किलिंग को यहाँ पर पूरी तरह से फोर्स कर दिया है मुझे सामन करने के लिए। तो सुने की होली 60 विंग बहुत ज्यादा परेशान होकर दीवान ती की तरफ देखते हुए दीवान ती से कहने का बच्चे और फिर होली 60 विंग बहुत ज्यादा घबराते हुए दीवान ती से कहने लगा वो लोग आप जाग चुके हैं। तो सुने की दीवान ती होली 60 विंग्स की तरफ देखते हुए होली 60 विंग से पूछने लगा वो लोग मतलब अगली को हमें फिर से एनजे किलिंग की साइड का सीन दिखाता है। यहाँ पर एक सेराफिम गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा वो जरूर अभी आने वाला है सबसे ताकतवर एंजल और वो जरूर तुम्हें यहाँ पर मारने वाला है। तो सुने की गॉड ऑफ लाइट एक सीरियस फेस बनाकर उस एंजल की तरफ देखते हुए उस एंजल से कहने लगा तुम यहाँ पर असल में किसके बारे में बात कर रहे हो। तो सुने की वो सेराफिम गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा वो एक ऐसा बींग है जो तुम्हारे से गॉड को आसानी से खत्म कर सकता है। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते वो सेराफिम अपनी मुंह से बहुत ज्यादा खून खांसने लगा और उसी वो गॉड ऑफ लाइट अपने प्रेशर को बहुत ज्यादा रिलीज करते उस सेराफिम की तरफ देखते हुए उस सेराफिम से कहने लगा क्या सोच में वो ऐसा भी कर सकता है। और फिर गॉड ऑफ लाइट उस सेराफिम की तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लगा। अगली वो गॉड ऑफ लाइट अपने हाथ को वहाँ पर बंद कर देता है जिसके वजह से गॉड ऑफ लाइट के शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा प्रेशर बाहर निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के सिर्फ इतना करने की वजह से उस सेराफिम की पूरी शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा ही खून बाहर निकलने लगा। ऐसा लग रहा था गॉड ऑफ लाइट ने उस सेराफिम की पूरी शरीर को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब इस चीज को देखने के बाद मैन सेराफिम जोर से चिल्ला कहने लगा आर्क एंजल। अगली बॉल इस सीन को देखते हुए गॉड ऑफ लाइट अपने हाथ को बढ़ाकर एक डेविल फिश बनाकर बहुत ही मुस्कुराते हुए हर एक एंजल किलिंग के मेंबर से कहने लगा मैंने असल में तुम सभी को धीरे धीरे टॉर्चर कर मौत देने के बारे में सोचा था लेकिन मैंने आप अपने माइंड को पूरी तरह से चेंज कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट बच्चों ही दो सेराफिम के ऊपर अपनी प्रेशर को डालने लगा जिसके वजह से वो दोनों सेराफिम दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये दोनों सेराफिम की हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। अगली बार गॉड ऑफ लाइट के अटैक की वजह से मैन सेराफिम बहुत ज्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा उसने हमें पकड़ लिया है। इसी वो गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में उन दोनों सेराफिम की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा मैं जरूर तुम्हारे कॉर्प्स को यहाँ पर हवा में लटका को रखूंगा। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते किसी का 5 लाइट की स्पीड से गॉड ऑफ लाइट की तरफ आगे बढ़ने लगा। अगली पर हम लोग वहाँ पर बहुत बड़ी लाइट के बीम को आते हुए देख पाते हैं और फिर गॉड ऑफ लाइट अपने सामने उस लाइट के बीम को आते हुए देखने की बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा शौक और उस लाइट के बीम की तरफ दिखने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट का मुंह आप देखने जैसा हो चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते वो लाइट का बीम आकर आसानी से गॉड ऑफ लाइट के शरीर से टकरा कर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ तो भी उस लाइट के बीम के अटैक की
वजह से एंजल क्लैन की प्लेनेट के बाहर एक मित्र की बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर गॉड ऑफ लाइट फिर से अपने स्टोरी को यहाँ पर रीजनरेट करने लगा। अगली गॉड ऑफ लाइट अपने फेस को रीजनरेट करते हुए अपने सामने एक सीरियस फेस बनाकर देखने लगा। उसी वो हम लोग गॉड ऑफ लाइट के सामने डिवाइन ट्री के कल्टिवेटर फॉर्म को देख पाते हैं। इस चीज को देखने की बार गॉड ऑफ लाइट पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली वो गॉड ऑफ लाइट एक सीरियस फेस बनाकर डिवाइन ट्री की तरफ देखते हुए डिवाइन ट्री से कहने लगा, क्या तुम एक अंजल हो? नहीं, मैं गलत हूँ, यहाँ पर ये ओरा पूरी तरह से आलोक है। और फिर डिवाइन ट्री की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट डिवाइन ट्री से पूछने लगा, तुम कौन हो यहाँ पर? जो सुनी की बात डिवाइन ट्री बहुत ज्यादा गुस्से में अभी गॉड ऑफ लाइट की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो गॉड ऑफ लाइट की इस बात को सुनने की बाद सेराफिन गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराकर गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा, तुम आप पूरी तरह से खत्म होने वाले हो। उसी वो मैन सेराफिन की इस बात को सुनने की बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए मैन सेराफिन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा, तुम सच में यहाँ पर बहुत ही बुरा मौत मरने वाले हो। तो सुनने की बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में अपने हाथ को मैन सेराफिन की तरफ करते हुए मैन सेराफिन से कहने लगा, अपने मुंह को बंद रखो। लेकिन अगली को हम लोग देख पा डिवाइन ट्री बहुत ज्यादा स्पीड के साथ गॉड ऑफ लाइट के सामने आ जाता है। उसी वो गॉड ऑफ लाइट डिवाइन ट्री को अपने सामने इतने करीब से देखने की वह बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा, उसका स्पीड सच में बहुत ज्यादा है यहाँ पर। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट के फेस को देखकर ऐसा लग रहा है उसका अभी फात को चौसठ हो चुका है। अगली वो डिवाइन ट्री अपने लाइट तोड़ा को अनलिश को बहुत ज्यादा गुस्से में गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरे सामने उसे मारने का? और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन ट्री ने अपनी तीर की मदद से गॉड ऑफ लाइट को अटैक कर दिया है। इसकी वजह से गॉड ऑफ लाइट की स्टोरी के साथ डिवाइन ट्री की तीर टुकराने की वजह से यहाँ पर छोटा सा धमाका भी हो जाता है। अगली को हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट डिवाइन ट्री की तीर के अटैक की वजह से बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन ट्री बहुत ज्यादा गुस्से में साइड से अपने हाथों से गॉड ऑफ लाइट के सर पर अटैक करने लगा, जिसे महसूस करने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते डिवाइन ट्री के सिंपल से अटैक के वजह से गॉड ऑफ लाइट एंजल क्लैन की पूरी के पूरी सीढ़ी को तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है। सच में दोस्तों ये सीन दिखने में यहाँ पर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर डिवाइन ट्री होली 60 विंग्स के विंग की मदद से यहाँ पर उड़ते हुए उस तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वो हम लोग डिवाइन ट्री के सामने बहुत ज्यादा धुआं को उड़ते हुए देख पाते हैं। और फिर डिवाइन ट्री जोर से चिल्ला को बाकी सारे एंजल क्लैन के मेंबर से कहने लगा, सारे एंजल मेरी बातों को अच्छी तरह से सुनो, अपनी लॉर्ड और एल्डर को लेकर यहाँ से वापस जाओ। अगली वो डिवाइन ट्री एक कोल्ड पीस बनाकर उन सभी एंजल की तरफ देखते उन सभी एंजल से कहने लगा, मैं यहाँ पर तुम सभी को गारंटी नहीं दे सकता, मैं एक्सीडेंटली तुम सभी को भी यहाँ पर हाथ कर सकता हूँ अपने अटैक के अंदर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन ट्री बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में डिवाइन ट्री की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा है गॉड ऑफ लाइट अब पूरी तरह से अपने कंट्रोल खो चुका है और वो अभी डिवाइन ट्री को मारना चाहता है। अगली को हम लोग देख पाते डिवाइन ट्री के अटैक की वजह से गॉड ऑफ लाइट के मुंह पर एक बहुत बड़ा घाव बन चुका है। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट की फेस पर जो स्कार बना है वो देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दो एंजल क्लैन के मेंबर मैन सेराफिन को पकड़ कर वहाँ से ले जाने लगा। उसी पर मैन सेराफिन डिवाइन ट्री की तरफ देखते हुए डिवाइन ट्री से कहने लगा, मैं आशा करता हूँ तू इमेंस सक्सेस को हासिल करोगे। सच में दोस्तों मैन सेराफिन यहाँ पर डिवाइन ट्री पर बहुत ज्यादा यकीन कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते मैन सेराफिन की इस बात को सुनने के बाद डिवाइन ट्री बहुत ज्यादा गुस्से के साथ गॉड ऑफ लाइट की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट आसमान में उड़कर डिवाइन ट्री की तरफ आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। और दोस्तों मैं आप सभी को एक बात कह देना चाहता हूँ, अभी मेरे घर के 100 मीटर के अंदर ही एक शादी का घर है, इसलिए यहाँ पर वॉइस ओवर के अंदर इतने ज्यादा गान बाजना की आवाज आ रहा है, प्लीज मुझे इसके लिए माफ कर देना। या तो कभी ऐसा भी हो सकता है मैं अपनी इस वॉइस ओवर की वजह से इस वीडियो के अंदर मेरा एक कॉपीराइट भी आ सकता है और मुझे इस वीडियो से थोड़ा सा भी पैसा नहीं मिलने वाला है, लेकिन मैं फिर भी आप सभी के लिए इस वीडियो को अभी बना रहा हूँ। इसलिए आप लोग बिना कुछ कॉम्प्लेन कीजिए इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और आप मेरे इस वीडियो के अंदर ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी कीजिए और मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और फिर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में डिवाइन ट्री की तरफ देखते हुए डिवाइन ट्री से कहने लगा, मैं यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट हूँ और मैं यहाँ पर आसानी से लाइट की स्पीड को पोजेस कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा स्पीड अभी मुझसे भी ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर
गौरव लाइट बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली पर गौरव लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगे लोगों को छुपने देना ये तुम्हारा सबसे बड़ा मिस्टेक है। यहाँ पर सिर्फ हम लोग देख पाते गौरव लाइट की इस बात को सुनने के बाद दिव्यांती एक स्टेज पे बनाकर गौरव लाइट की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर दिव्यांती की तरफ देखते हुए गौरव लाइट बहुत ज्यादा मुस्कुरा को दिव्यांती से कहने लगा अब जहाँ पर भी तुम जाने वाले हो वहाँ पर मौत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अगली पर गौरव लाइट फिर से अपने गोल्डन रेन अटैक को तोड़बार करते हुए दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा मैं यहाँ पर गौरव लाइट हूँ, एक ऐसा गॉड जो लाइट की स्पीड के साथ मूव करता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गौरव लाइट देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर गौरव लाइट अपनी अटैक को दिव्यांती की तरफ भेजते हुए कहने लगा आप जाओ। अगली पर हम लोग देख पाते गौरव लाइट की हर एक अटैक अब दिव्यांती की तरफ आगे बढ़ने लगा और दिव्यांती हवा में सिर्फ खड़ा होकर इस चीज को देख रहा था, कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। अगली पर दिव्यांती सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए होली 60 विंग से कहने लगा सिंपली आर वेपन आप तुम जाग जाओ। सिर्फ हम लोग देख पाए दिव्यांती आप अपने फॉर्म को चेंज करने लगा और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती यहाँ पर अपनी एंजल गॉड के फॉर्म में आ चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। सिर्फ दिव्यांती के इस एंजल गॉड फॉर्म को देखने के बाद गौरव लाइट बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती अपने सामने तरफ एक लाइट बीम का अटैक कर देता है। सिर्फ दूसरी तरफ से गौरव लाइट के यहाँ पर गोल्डन रेन अटैक आ रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो दोनों अटैक अब एक दूसरे से टकराने लगा और फिर यहाँ पर उन दोनों अटैक के एक साथ टकराने की वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग दिव्यांती को अपनी एंजल गॉड के फॉर्म में बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और उसी पर दिव्यांती बहुत ज्यादा गुस्से में अभी गौरव लाइट की तरफ ही देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा औसम फाइट का सीन जहाँ पर से हम लोग बहुत ज्यादा धुआं को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और फिर उस धुएं के अंदर से हम लोग यहाँ पर गौरव लाइट को देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गौरव लाइट देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर दिव्यांती अपने एंजल गॉड के फॉर्म में अपने पैसा लेते एलिमेंटल कंट्रोल को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों दिव्यांती ने यहाँ पर बहुत से पात्रों को कंट्रोल कर रखा था। फिर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती ने उन से पात्रों की मदद से गौरव एंजल को अटैक कर दिया है। दूसरी तरफ से गौरव एंजल इस चीज को महसूस करने के बाद भी कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। अगली पर दिव्यांती के अटैक के वजह से वहाँ पर हम लोग एक बहुत बड़ा धमाका होते हुए देख पाते हैं और फिर उस धमाके के अंदर से धुआं आने के बाद हम लोग गौरव लाइट को बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए देख पाते हैं। अगली पर गौरव लाइट अपनी समीता देखते हुए दिव्यांती से जोर से चिल्ला कहने लगा तो मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो, ये चीज इतना ज्यादा आसान नहीं है। इसमें दोस्तों इस सीन के अंदर गौरव लाइट के हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते गौरव लाइट बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अपने लाइट की पावर की मदद से दिव्यांती पर अटैक करने लगा, जिस चीज को दिव्यांती अपने सिर्फ एंजल गॉड फॉर्म में देख रहा था, लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। अगली पर हम लोग देख पाते गौरव लाइट के अटैक के वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और में दोस्तों गौरव लाइट का ये अटैक यहाँ वो बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गौरव लाइट के इस अटैक की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा खाई बन जाता है। सच में दोस्तों गौरव लाइट के इस अटैक ने जमीन को दो हिस्से में काट डाला था। अगली पर हम लोग धुआं आने के बाद दिव्यांती को देख पाते जो अभी अपने एक लाइट शील्ड को इस्तेमाल कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गौरव लाइट की उतनी बड़ी खतरनाक अटैक के साथ भी दिव्यांती को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। और फिर हम लोग वहाँ पर कुछ लाइट तेरी को देख पाते हैं, इन्हें नोटिस करने के बाद दिव्यांती पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती पहली बार थोड़ा सा बोरिशान दिख रहा था। को हम लोग देख पाते गौरव लाइट ने यहाँ पर अपने स्पेशल इसके गिरे तेरे और लाइट को इस्तेमाल किया है दिव्यांती को चार तरफ से कहने के लिए। इसमें दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती को गौरव लाइट ने चार तरफ से खेल लिया था। और फिर दिव्यांती की तरफ एक कोल स्विच बना कर देखते हुए बहुत ज्यादा कोल तोड़ में गौरव लाइट कहने लगा अब मोड़ो यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गौरव लाइट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। वो हम लोग देख पाते गौरव लाइट के वो सारी एरिया थे जाकर डायरेक्टली दिव्यांती के लाइट सीन के साथ टकराने लगा। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती बहुत ज्यादा स्पीड के साथ गौरव लाइट के उन सारी अटैक को यहाँ पर डॉज करने लगा। वो इस चीज को देखने के बाद गौरव लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी पावर को और भी रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गौरव लाइट देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। हम लोग देख पाते दिव्यांती अब गौरव लाइट के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है। इस चीज को देखने की बाद गौरव लाइट भी अपनी चाहता एक शील्ड को कास्ट करने लगा। और फिर हम लोग यहाँ पर गौरव लाइट की शील्ड के ऊपर बहुत ज्यादा लाइट पावर के अटैक होते हुए देख पाते हैं। क्लिप हम लोग देख पाते गौरव लाइट बहुत ज्यादा मुश्किल से अपनी शील्ड को संभालने की कोशिश करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गौरव लाइट की हालत देखने में बहुत ज्यादा
बुरा दिख रहा था। उसी वो दूसरी तरफ से हम लोग देख पाए दिव्यांती अपनी पूरी ताकत के साथ गॉड ऑफ लाइट पर अटैक करने लगा। इसमें दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है दिव्यांती किसी भी हालत में गॉड ऑफ लाइट को खत्म करना चाहता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाए गॉड ऑफ लाइट ने दिव्यांती की चेस्ट पर अपनी लाइट पावर के साथ एक एलिजा बीम का अटैक को कर दिया था, जिसे महसूस करने के बाद दिव्यांती पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती की हालत बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा स्पीड से दिव्यांती के पीछे आने पर दिव्यांती पर अटैक होते हुए कहने लगा, आप तुम सच में यहाँ पर मरने वाले हो। उसी को हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट को अपने पीछे महसूस करने के बाद दिव्यांती पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती अपनी 3 रूट्स को इस्तेमाल करने लगा। इन्हें देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कह रहे क्या ऐसे रूट्स है। हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट दिव्यांती के 3 रूट्स को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट के फेस को देखो ऐसा लग रहा है उससे यहाँ पर और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। फिर हम लोग वहाँ पर बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। अगली को हम लोग उस धमाके अंदर से गॉड ऑफ लाइट को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और फिर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला को दिव्यांती से कहने लगा, मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट की हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। लेकिन उसी को हम लोग देख पाए दिव्यांती अपने हाथ को गॉड ऑफ लाइट की तरफ बढ़ा को अपना और एक पैसा लेते विंड ऑफ द वर्ल्ड को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट से ज्यादा खतरनाक हम लोग को यहाँ पर दिव्यांती को देख पाते हैं। फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती ने यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट को अपने विंड ऑफ द वर्ल्ड के अंदर घेर लिया था। चीज को देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर दिव्यांती गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए एक स्टेट पीस पाना को बहुत ज्यादा गुस्से में गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार नहीं सकता तो फिर मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर हमेशा के लिए भय के अंदर कैद करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती पूरी तरह से कॉन्फिडेंस दिख रहा था। क्लिप को हम लोग देख पाए दिव्यांती के विंड ऑफ द वर्ल्ड के अटैक के वजह से गॉड ऑफ लाइट के मुंह पर बहुत बड़ा स्क्रैच पड़ जाता है। इस चीज की वजह से गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा गुस्से में आने लगा और फिर हम लोग यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट की पूरी शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा खून को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग दौड़ के मारे गॉड ऑफ लाइट को बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती ने गॉड ऑफ लाइट की हालत बहुत ज्यादा बुरा कर दिया है। वो दिव्यांती बहुत ज्यादा गुस्से में अपने मुंह को इस्तेमाल करते हुए गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा, जरूर तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी मौत तो क्रैश करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। फिर गॉड ऑफ लाइट दिव्यांती की इस बात को सुन के बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, अगर ऐसा ही चलता है तो फिर मैं यहाँ पर जरूर सिर्फ एक लाइट में बदल जाऊंगा। नहीं दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती गॉड ऑफ लाइट के सारे पावर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा था। अगली पर हम लोग दिव्यांती के सामने बहुत बड़ी टोर्नेडो का सीन देख पाते हैं। सच में दोस्तों टोर्नेडो यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर को रिलीज करने लगा। फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के अपने लाइट पावर को रिलीज करने की वजह से तरीके विंड ऑफ द वर्ल्ड की जो अटैक था वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखने के बाद दिव्यांती भी पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट की पावर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर हम लोग यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट को बहुत ही स्पीड के साथ यहाँ से भागते हुए देख पाते हैं। अगली पर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए और बहुत ज्यादा हाथते हुए जमीन तरफ देखने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट की हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था और फिर गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर कुछ महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा पैसा को जोर से चिल्ला कहने लगा, और इस सीन को देखते हुए एक सेनापति जोर से चिल्ला कहने लगा, वो यहाँ पर से भागने की कोशिश कर रहा है। उसी वो उसके साइड में और एक एंजल क्लैन के मेंबर इस सीन को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर गॉड ऑफ लाइट वहाँ से भागते हुए जोर से चिल्ला कहना, मैं जरूर तुम्हें मारने के लिए वापस आने वाला हूँ। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट अभी इतनी बुरी हालत में पहुंच चुका है, फिर भी दिव्यांती को यहाँ पर दे रहा है। लेकिन उसी को हम लोग भय को तोड़ते हुए दिव्यांती के पापे ड्रैगन के फॉर्म को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर पापे ड्रैगन किंग देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर पापे ड्रैगन किंग को अपने सामने देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते पापे ड्रैगन किंग ने यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट को पूरी तरह से निकल लिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर पापे ड्रैगन किंग देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर इस ड्रैगन को यहाँ पर देखने के बाद एक एंजल क्लैन के मेंबर बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, ये ड्रैगन यहाँ पर। उसी वो हम लोग और एक एंजल क्लैन के मेंबर को बहुत ज्यादा परेशान होकर वहाँ से भागते हुए देख पाते हैं। अगली को हम लोग यहाँ पर दिव्यांती के पापे ड्रैगन किंग के फॉर्म को पूरी तरह से बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों दिव्यांती के पापे ड्रैगन किंग का फॉर्म यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा मैजेस्टिक दिख रहा था। फिर दिव्यांती के पापे ड्रैगन किंग के फॉर्म सीरियस फेस बना को अपने सामने तरफ दिखने लगा।
लेकिन कुछ भी नहीं करता है। क्लिप और पापिल ड्रैगन किंग के मुंह के पहुंच दे करीब जाकर डिवाइन तरीके एंजे गॉड फॉर पापिल ड्रैगन किंग के फॉर्म की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा, क्या तुम्हें सोच में लगते तुम यहाँ पर मुझ पर अटैक करने के बाद यहाँ से भाग भी सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन तरीके दोनों ही फॉर्म दिखे बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और भी हम लोग गॉड ऑफ लाइट को यहाँ पर के पेज के अंदर अकेले घूरते हुए देख पाते हैं। अगली पर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने पीछे की तरफ देखते हुए अपनी मन में खुद से पूछने लगा, ये कौन सा प्लेस है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखे बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर हम लोग गॉड ऑफ लाइट की तरह बहुत सारे लाइट से बने हुए चेन को आते हुए देख पाते हैं। हम लोग देख पाते उधर से लाइट चेन ने यहाँ पर बहुत ही आसानी से गॉड ऑफ लाइट को पूरी तरह से पकड़ लिया था। इसके वजह से गॉड ऑफ लाइट दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट के हालत दिखने बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर देख पाते गॉड ऑफ लाइट को डिवाइन तीर ने अपने लाइट चेन की मदद से बिल्कुल एक पिजोनर की तरह पकड़ को रखा था। अगली पर गॉड ऑफ लाइट अपने सामने कुछ देखने की वह बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी पर डिवाइन तीर एक से कोल पीस बनाकर गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखती हुई बहुत ज्यादा कोल तोड़ में गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा, मैं तुम्हें भॉइड के अंदर हमेशा हमेशा के लिए एक पिजोनर बनाकर रखने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन तीर देखेंगे बहुत ज्यादा कोल दिख रहा, बहुत ही बड़ी बिल्डिंग का सीन जिसे दिखा तो रायता हमसे कहने लगा, ये हेवन है यहाँ पर, यानी दोस्तों यही यहाँ पर हेवनली कोड का मेन हेडक्वार्टर है। और फिर हम लोग वहाँ पर प्लेटफॉर्म के ऊपर एक इंसान और आसमान में एक बिंग को उड़ते हुए देख पाते, वो दोनों बिंग अभी एक दूसरे तरफ ही दिख रहा था। अगली पर एक कालते हुए आसमान में उड़ते हुए उस बिंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्लाओ कहने लगा, वो यहाँ पर। फिर उस बिंग की तरफ देखते हुए वो इंसान जोर से चिल्लाओ कहने लगा, ये एक गॉड रेस का मेंबर है, यानी दोस्तों ये बिंग यहाँ पर एक गॉड है, बिल्कुल गॉड ऑफ लाइट की जैसा। अगली बार उस गॉड की तरफ देखते हुए सभी कालती हुई देखा जो लीडर है वो कहने लगा, क्या वो आप जाग चुका है। वो सुनी की बात वो गॉड आप उस लीडर की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा कोल तुम्हें उससे कहने लगा, यही हेवनली क्लैन है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गॉड यहाँ पर दिखने बहुत ज्यादा कोल दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर एक खूबसूरत प्लेनेट का सीन दिखाते जिसे दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, ईस्टर्न स्टार रीजन के अंदर ड्रैगन क्लैन की स्टार है। उस प्लेनेट के अंदर एक बीइंग अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा, लोग किसी भी हालत में मेरे सामने सम्मिलित नहीं करना चाहते हैं। और फिर वो बीइंग आप ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखते हुए ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, ड्रीम ड्रैगन क्या तुम अभी हार नहीं मानना चाहते हो। उसी वो हम लोग देख पाते इस बीइंग की इस बात को सुन के बाद ड्रीम ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में उस बीइंग की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार ड्रीम ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में उस बीइंग से जोर से चिल्लाओ कहने लगा, मैं कभी तुम्हारे कैंप को ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते वो बीइंग ड्रीम ड्रैगन की इस बात को सुन के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कर ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, तो फिर मैं सिर्फ तुम्हें आप मार सकता हूँ। यानी दोस्तों ये बीइंग अभी ड्रीम ड्रैगन को खत्म करना चाहता है। अगली पर हमें डिवाइन तीर के साइड का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग भॉइड के अंदर देख पाते डिवाइन तीर ने बहुत ही आसानी से गॉड ऑफ लाइट को अपनी लाइट चेनों के मदद से पकड़ कर रखा है। और डिवाइन तीर अभी सिर्फ खड़ा को उसके तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर डिवाइन तीर एक सीरियस फेस बनाकर गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा, तुम यहाँ पर एंजल स्टार के अंदर क्या करने के लिए आए थे। वो सुन के गॉड ऑफ लाइट बहुत ही मुश्किल से डिवाइन तीर से कहने लगा, सोचना भी मौत में तुम्हें किसी भी तरह की मदद व किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को देने वाला हूँ। दोस्तों गॉड ऑफ लाइट को अभी लग रहा है वो डिवाइन तरीके से अभी भी जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन अगली को हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट की इस तरह की बातों को सुनने के बाद डिवाइन तीर बहुत ही गुस्से में अपनी एक तीर उसको गॉड ऑफ लाइट के शरीर के आर पार कर देता है, जिसके वजह से गॉड ऑफ लाइट अपने मुंह से अभी तक खून खसने लगा। तो सच में दोस्तों इस चीज के अंदर डिवाइन तीर ने गॉड ऑफ लाइट के हालत बहुत ही बुरा कर दिया है। और फिर डिवाइन तीर तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट अपने मुंह से बहुत ही खून खसते हुए जोर से चिल्लाने लगा दौड़ के मारे। सच में दोस्तों इस चीज के अंदर गॉड ऑफ लाइट बहुत ही गुस्से में अभी डिवाइन तीर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार डिवाइन तीर गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है, अगर तुम सच में मेरे साथ बात नहीं करना चाहते हो। और फिर डिवाइन तीर बहुत ज्यादा कोल ट्विस्ट बनाकर बहुत ज्यादा कोल तुम्हें गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा, मेरे पास ऐसे भी बहुत से रास्ते तुम्हें बात करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन तीर बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हमें फिर से जियानमो तीरी का सीन दिखाता है, यहाँ पर हम लोग जियानमो तीरी की पूरी फॉर्म को देख पाते हैं। सच में दोस्तों जियानमो तीरी यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा मेजेस्टिक दिख रहा था। और फिर एक बीइंग जियानमो तीरी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, नहीं तुम्हें बहुत ही लंबे वक्त से नहीं देखा है। अगली वो बीइंग बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जियानमो तीरी की तरफ देखते हुए जियानमो तीरी से कहने लगा, हेवन टावरिंग जियानमो तीरी हो। सच में दोस्तों ये बीइंग यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था, मुझे लग रहा है ये भी शायद किसी भी तरह के गॉड हो सकता है। और फिर हम लोग देख पाते जियानमो तीरी की जो मेन बॉडी है वो अभी बहुत ज्यादा गुस्से में उस गॉड की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हमें यहाँ पेंथियन का सीन दिखाता है। सच में
में दोस्तों यहाँ पर एक आइलैंड अभी आसमान में उड़ रहा था और फिर अभी हम लोग उस पेंथियन के अंदर एक स्पीयर को देख पाते जिसके अंदर से बहुत ही पावर बाहर निकल रहा था और दोस्तों शायद इसे यहाँ पर स्पीयर ऑफ लाइट कहा जाता है। सच में दोस्तों इस स्पीयर यहाँ पर देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते अजीब सा देखने वाला बींग अभी उस स्पीयर की तरफ ही दिख रहा था और फिर वो बींग सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा बहुत जल्दी द गॉड रेस फिर से इस दुनिया का रूलर बन जाएगा। अगली वो हमें गॉड ऑफ लाइट का सीन दिखाते जहाँ पर डिवाइन थे ने सच में गॉड ऑफ लाइट का हालत बहुत ही बुरा कर दिया है। सच में दोस्तों डिवाइन थे अभी गॉड ऑफ लाइट को कुछ ज्यादा बेसी टॉर्चर कर रहा है और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थे की टॉर्चर करने की वजह से गॉड ऑफ लाइट दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों डिवाइन थे ने अभी गॉड ऑफ लाइट की पूरी स्टोरी को पूरी तरह से ड्रेन कर रहा था। अगली वो डिवाइन थे बहुत ज्यादा गुस्से में गॉड ऑफ लाइट के सूखे हुए हाथ की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा लगभग मैं इसे 1 महीने से टॉर्चर कर रहा हूँ और ये चीज जहाँ पूरी तरह से खत्म होने वाला है। उसी वो गॉड ऑफ लाइट डिवाइन टी की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुश्किल से डिवाइन टी से कहने लगा मुझे जाने दो अभी मैं कह रहा हूँ। अगली वो हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट की इस बात को सुनने के बाद डिवाइन टी अपने सारे तीर को गॉड ऑफ लाइट के शरीर से बाहर निकाल लेता है और गॉड ऑफ लाइट को अभी पूरी तरह से आजाद कर देता है। अगली वो गॉड ऑफ लाइट अब डिवाइन टी की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुश्किल से डिवाइन टी से कहने लगा हमारा गोल है यहाँ पर कि गॉड ऑफ लाइट अचानक से डिवाइन टी पर ऐसे करते जोर से चिल्ला गो डिवाइन टी से कहने लगा तुम भी आप मेरे साथ मरने वाले हो। वो हम लोग देख पाए डिवाइन टी गॉड ऑफ लाइट की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद पहले बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर गॉड ऑफ लाइट डिवाइन टी की तरफ देखते हुए डिवाइन टी से थोड़ा सा मुस्कुरा को कहने लगा आप हेल में चलते हैं। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट को लग रहा था वो सच में अभी डिवाइन टी को मार सकता है लेकिन अगली पर डिवाइन टी अपने सामने कुछ देखने की बाद पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर हम लोग वहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस धमाके के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर बाहर निकल रहा था और फिर उस धमाके के अंदर से हम लोग यहाँ पर डिवाइन टी के बादशाह को देख पाते धुएं के अंदर। अगली पर डिवाइन टी एक स्टेज पीस बना को अपनी आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिश करते हुए सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन टी दिखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था और फिर जो बीइंग अभी स्पीयर ऑफ लाइट की तरफ देख रहा था वो कुछ महसूस करने के बाद पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पल वो बीइंग खुद से कहने लगा गॉड ऑफ लाइट आप मर चुका है। सच में दोस्तों ये बीइंग यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा शॉक दिख रहा था और फिर उसके से दिखने वाले और भी कुछ बीइंग बहुत ज्यादा शॉक को जोर से चिल्ला कहने लगा क्या गॉड ऑफ लाइट सच में मर चुका है और फिर वो बीइंग स्पीयर ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए अपने सारे साथियों से जोर से चिल्ला और कहने लगा वो अभी एंजल प्लेनेट की तरफ गया था। अगली पल वो बीइंग बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा से एंजल प्लेनेट के अंदर ही मारा गया है और फिर हमें डिवाइन टी का सीन दिखाते जहाँ पर डिवाइन टी अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा तो भी मौत भी उसे कुछ भी कहने के लिए मजबूर नहीं कर पाया था। अगली पर डिवाइन टी की इस बात को सुन के हॉली 60 इंच बाहर निकल कर थोड़ा सा परेशान होकर डिवाइन टी की तरफ देखते हुए डिवाइन टी से कहने लगा गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर सारे गॉडों में से सबसे ज्यादा कमजोर गॉड था तो भी जॉब आप सबसे ज्यादा कमजोर गॉड भी जाग चुका है और फिर हॉली 60 इंच बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए डिवाइन टी से कहने लगा तो भी जितने भी ताकतवर गॉड है वो लोग बहुत पहले ही जाग चुके होंगे और वो लोग शायद यहाँ पर किसी चीज को प्लॉटिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। अगली पर हमें यहाँ पर दागोन आइलैंड का सीन दिखाता है। यहाँ पर आप भी अचानक से कुछ महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। इसी पर और एक दागोन भी कुछ महसूस करने के बाद वो भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। अगली पर वो दागोन बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला और कहने लगा दागोन क्लैन के अंदर कुछ न कुछ जरूर हुआ है। अगली पर हमें यहाँ पर मिस्टी माउंटेन का सीन दिखाता है। यहाँ पर अभी हम लोग डिवाइन टी के मेन स्टोरी के ऊपर नाइनटेल फॉक्स को खड़े हुए देख पाते और ऐसा लगा था नाइनटेल फॉक्स भी अभी यहाँ पर कुछ महसूस कर पा रहा था। अगली पर नाइनटेल फॉक्स एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा इस शार्पेन ने यहाँ पर पूरी शैडो क्लैन को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। हम लोगों ने बहुत पहले बहुत से इंसान को वो भेज चुके हैं वो सारी चीजों को हासिल करने के लिए जिन सारी चीजों को यहाँ पर शैडो क्लैन ने पीछे छोड़कर गया है वो सुन के बाद डिवाइन टी एक सीरियस फेस बनाकर नाइनटेल फॉक्स की तरफ देखते हुए नाइनटेल फॉक्स से पूछना तुमने किसे भेजा है असल में। वो सुन के बाद नाइनटेल फॉक्स एक लड़की के बारे में सोचते हुए डिवाइन टी से कहने लगा मैंने वहाँ पर सावलेन को भेजा है। अगली पर नाइनटेल फॉक्स और थोड़ा सा और परेशान होकर डिवाइन टी की तरफ देखते हुए डिवाइन टी से कहने लगा मेरे पास और एक चीज है। जो सुनने के बाद डिवाइन टी बहुत ज्यादा शौक और नाइनटेल फॉक्स की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन टी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर नाइनटेल फॉक्स यहाँ पर हेवेली कोड के बारे में सोचते हुए डिवाइन टी से कहने लगा हम लोगों ने यहाँ पर हेवन के लोकेशन को आप ढूंढ लिया है। जो सुन के बाद डिवाइन टी बहुत ज्यादा शौक को अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। जहाँ पर से हम लोग बहुत ज्यादा धुआं को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और फिर उस धुएं के अंदर से हम लोग यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट को देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर डिवाइन टी अपने जो
एंजल गॉड की फॉर्म में अपने पैसा लेते हैं टेलीमेंटर कंट्रोल को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों डिवाइन थ्री ने यहाँ पर बहुत से पात्रों को कंट्रोल कर रखा था। फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री ने उन से पात्रों की मदद से गॉड ऑफ एंजल को अटैक कर दिया है। दूसरी तरफ से गॉड ऑफ एंजल इस चीज को महसूस करने के बाद भी कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। अगली वो डिवाइन थ्री के अटैक के वजह से वहाँ पर हम लोग एक बहुत बड़ा धमाका होते हुए देख पाते हैं और फिर उस धमाके के अंदर से धुआं आने के बाद हम लोग गॉड ऑफ लाइट को बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए देख पाते हैं। पर गॉड ऑफ लाइट अपनी क्षमता देखते हुए डिवाइन थ्री से जोर से चिल्ला कहने लगा तो मुझे यहाँ पर मानना चाहते हो ये चीज इतना ज्यादा आसान नहीं है। इसमें दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट के हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अपने लाइट की पावर की मदद से डिवाइन थ्री पर अटैक करने लगा। जिस चीज को डिवाइन थ्री अपनी सिर्फ एंजल गॉड फॉर्म में देख रहा था लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के अटैक के वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट का ये अटैक किया वो बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के इस अटैक के वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा खाई बन जाता है। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट के इस अटैक ने जमीन को दो हिस्से में काट डाला था। अगली पर हम लोग धुआं हटने के बाद डिवाइन थ्री को देख पाते जो अभी अपने एक लाइट शील्ड को इस्तेमाल कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट की उतनी बड़ी खतरनाक अटैक के साथ भी डिवाइन थ्री को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। और फिर हम लोग वहाँ पर कुछ लाइट थ्री को देख पाते हैं। इन्हें नोटिस करने के बाद डिवाइन थ्री पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री पहली बार थोड़ा सा बोरिसान दिख रहा था। हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट ने यहाँ पर अपने स्पेशल इसके गिरी तेरे ऑफ लाइट को इस्तेमाल किया है डिवाइन थ्री को चार तरफ से खेलने के लिए। इसमें दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री को गॉड ऑफ लाइट ने चार तरफ से खेल लिया था। और फिर डिवाइन थ्री की तरफ एक कोल ट्विस्ट माना को देखते हुए बहुत ज्यादा कोल तो में गॉड ऑफ लाइट कहने का अब मोरो यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा था। हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के वो सारी एरिया थे जाकर डायरेक्टली डिवाइन थ्री के लाइट सील के साथ टकराने लगा। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा स्पीड के साथ गॉड ऑफ लाइट के उन सारे अटैक को यहाँ पर डॉज करने लगा। वो इस चीज को देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी पावर को और भी रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री अब गॉड ऑफ लाइट के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है। इस चीज को देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट भी अपनी चाहता एक शील्ड को कास्ट करने लगा। और फिर हम लोग यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट की शील्ड के ऊपर बहुत ज्यादा लाइट पावर के अटैक होते हुए देख पाते हैं। हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा मुश्किल से अपनी शील्ड को संभालने की कोशिश करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट की हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। दूसरी तरफ से हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री अपनी पूरी ताकत के साथ गॉड ऑफ लाइट पर अटैक करने लगा। इसमें दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है डिवाइन थ्री किसी भी हालत में गॉड ऑफ लाइट को खत्म करना चाहता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाए गॉड ऑफ लाइट ने डिवाइन थ्री की चेस्ट पर अपनी लाइट पावर के साथ एक एलिजा बीम के अटैक को कर दिया था। जिसे महसूस करने के बाद डिवाइन थ्री पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री की हालत बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा स्पीड से डिवाइन थ्री के पीछे आने पर डिवाइन थ्री पर अटैक होते हुए कहने लगा आप तुम सच में यहाँ पर मरने वाले हो। उसी पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट को अपने पीछे महसूस करने के बाद डिवाइन थ्री पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री अपनी 3 रूट्स को इस्तेमाल करने लगा। इन्हें देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने क्या ऐसे रूट से हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट डिवाइन थ्री के 3 रूट्स को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट के फेस को देखो ऐसा लग रहा है उससे यहाँ पर और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। फिर हम लोग वहाँ पर बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग उस धमाके अंदर से गॉड ऑफ लाइट को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और फिर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला को डिवाइन थ्री से कहने लगा मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट की हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री अपने हाथ को गॉड ऑफ लाइट की तरफ बढ़ा को अपना और एक पैसा लेते विंड ऑफ द वर्ल्ड को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट से ज्यादा खतरनाक हम लोग को यहाँ पर डिवाइन थ्री को देख पाते हैं। फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री ने यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट को अपने विंड ऑफ द वर्ल्ड के अंदर खेल लिया था। चीज को देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर डिवाइन थ्री गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए एक स्टेट पीस पाना को बहुत ज्यादा गुस्से में गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार नहीं सकता तो फिर मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए भय के अंदर कैद करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री पूरी तरह से कॉन्फिडेंस दिख रहा था। क्लिप को हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री के विंड ऑफ द वर्ल्ड के अटैक के वजह से गॉड ऑफ लाइट के मुंह पर बहुत बड़ा स्क्रैच पड़ जाता है। इस चीज की वजह से गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा गुस्से में आने लगा। और फिर हम लोग यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट की पूरी स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा
खून को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग दौड़ के मारे गॉड ऑफ लाइट को बहुत जोर से चिल्लाते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती ने गॉड ऑफ लाइट का हालत बहुत बुरा कर दिया है। वो दिव्यांती बहुत गुस्से में अपने मुंह को इस्तेमाल करते हुए गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा, जरूर तुम यहाँ पर तुम्हारी मौत तो क्रैश करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। फिर गॉड ऑफ लाइट दिव्यांती की इस बात को सुन के बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं यहाँ पर जरूर सिर्फ एक लाइट में बदल जाऊंगा। नहीं दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती गॉड ऑफ लाइट के सारे पार को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा था। अगली पर हम लोग दिव्यांती के सामने बहुत बड़ी टोर्नेडो का सीन देख पाते हैं। सच में दोस्तों टोर्नेडो यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर को रिलीज करने लगा। फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के अपने लाइट पावर को रिलीज करने की वजह से तरीके विंग ऑफ द वॉल की जो अटैक था वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखने के बाद दिव्यांती भी पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट की पावर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर हम लोग यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट को बहुत स्पीड के साथ यहाँ से भागते हुए देख पाते हैं। अगली पर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए और बहुत ज्यादा हाथते हुए जमीन तरफ दिखने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट के हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर कुछ महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा पैसा को जोर से चिल्ला कहने लगा, और इस सीन को देखते हुए एक सेनापति जोर से चिल्ला कहने लगा, वो यहाँ पर से भागने की कोशिश कर रहा है। उसी वो उसके साइड में और एक एंजल क्लैन के मेंबर इस सीन को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर गॉड ऑफ लाइट वहाँ से भागते हुए जोर से चिल्ला कहना, मैं जरूर तुम्हें मारने के लिए वापस आने वाला हूँ। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट अभी इतने बुरी हालत में पहुंच चुका है, फिर भी दिव्यांती को यहाँ पर दे रहा है। लेकिन उसी को हम लोग भय को तोड़ते हुए दिव्यांती के पापे ड्रैगन के फॉर्म को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर पापे ड्रैगन किंग देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर पापे ड्रैगन किंग को अपने सामने देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते पापे ड्रैगन किंग ने यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट को पूरी तरह से निकल लिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर पापे ड्रैगन किंग देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर इस ड्रैगन को यहाँ पर देखने के बाद एक एंजल क्लैन के मेंबर बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, ये ड्रैगन यहाँ पर उसी को हम लोग और एक एंजल क्लैन के मेंबर को बहुत ज्यादा परेशान होकर वहाँ से भागते हुए देख पाते हैं। अगली को हम लोग यहाँ पर दिव्यांती के पापे ड्रैगन किंग के फॉर्म को पूरी तरह से बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों दिव्यांती के पापे ड्रैगन किंग का फॉर्म यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा मैजेस्टिक दिख रहा था। फिर दिव्यांती के पापे ड्रैगन किंग के फॉर्म सीरियस फेस बना को अपने सामने तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। अगली पर पापे ड्रैगन किंग के मुंह के बहुत ज्यादा करीब जाकर दिव्यांती के एंजल गॉड फॉर्म पापे ड्रैगन किंग के फॉर्म की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा, क्या तुम्हें सच में लगते तुम यहाँ पर मुझ पर अटैक करने के बाद यहाँ से भाग भी सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती के दोनों ही फॉर्म दिखने बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग गॉड ऑफ लाइट को यहाँ पर के पेज के अंदर अकेले घूरते हुए देख पाते हैं। अगली पर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने पीछे तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से पूछने लगा, ये कौन सा प्लेस है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर हम लोग गॉड ऑफ लाइट की तरफ बहुत सारी लाइट से बने हुई चेन को आते हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते उससे लाइट चेन ने यहाँ पर बहुत ही आसानी से गॉड ऑफ लाइट को पूरी तरह से पकड़ लिया था। इसके वजह से गॉड ऑफ लाइट दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट के हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर देख पाते गॉड ऑफ लाइट को दिव्यांती ने अपने लाइट चेन की मदद से बिल्कुल एक पिजोनर की तरह पकड़ को रखा था। अगली पर गॉड ऑफ लाइट अपने सामने कुछ देखने की वह बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी पर दिव्यांती एक से कोल पीस बनाकर गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखती हुई बहुत ज्यादा कोल तोड़ में गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा, मैं तुम्हें भय के अंदर हमेशा हमेशा के लिए एक पिजोनर बनाकर रखने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती देखने बहुत ज्यादा कोल दिख रहा, बहुत ही बड़ी बिल्डिंग का सीन जिसे दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, ये हेवन है यहाँ पर, यानी दोस्तों यही यहाँ पर हेवनली कोड का मेन हेडक्वार्टर है। और फिर हम लोग वहाँ पर प्लेटफॉर्म के ऊपर एक इंसान और आसमान में एक बिंग को उड़ते हुए देख पाते, वो दोनों बिंग अभी एक दूसरे तरफ ही दिख रहा था। अगली पर एक कल्टीवेटर आसमान में उड़ते हुए उस बिंग की तरफ देखते थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्लाओ कहने लगा, वो यहाँ पर। फिर उस बिंग की तरफ देखते हुए वो इंसान जोर से चिल्लाओ कहने लगा, ये एक गॉड रेस का मेंबर है, यानी दोस्तों ये बिंग यहाँ पर एक गॉड है, बिल्कुल गॉड ऑफ लाइट की जैसा। अगली पर उस गॉड की तरफ देखते हुए सभी कल्टीवेटर का जो लीडर है वो कहने लगा, क्या वो आप जाग चुका है। वो सुनी की वो गॉड आप उस लीडर की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा कोल तुम्हें उससे कहने लगा, यही हेवनली क्लैन है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गॉड यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा कोल दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर एक खूबसूरत प्लेनेट का सीन दिखाते जिसे दिखाते हुए राइटर हमसे कहने
लगा पाकिस्तान स्टार रीजन के अंदर दागोन क्लैन की स्टार है। क्लिप और उस प्लेनेट के अंदर एक बीइंग अपने सामने देखते हुए किसी से कहने लगा लोग किसी भी हालत में मेरे सामने सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं। और फिर वो बीइंग आप ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखते हुए ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा ड्रीम ड्रैगन क्या तुम अभी हार नहीं मानना चाहते हो। उसी वो हम लोग देख पाते इस बीइंग की इस बात को सुन के बाद ड्रीम ड्रैगन बहुत गुस्से में उस बीइंग की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार ड्रीम ड्रैगन बहुत गुस्से में उस बीइंग से जोर से चिल्लाकर कहने लगा मैं कभी तुम्हारे कैंप को ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते वो बीइंग ड्रीम ड्रैगन की इस बात को सुन के बाद बहुत गुस्से में जोर से चिल्लाकर ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा तो फिर मैं सिर्फ तुम्हें आप मार सकता हूँ। यानी दोस्तों ये बीइंग अभी ड्रीम ड्रैगन को खत्म करना चाहता है। अगली बार हमें डिवाइन थ्री के साइड का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग भयत के अंदर देख पाते डिवाइन थ्री ने बहुत ही आसानी से गॉड ऑफ लाइट को अपनी लाइट चैनल के मौजूद से पाको को रखा है। और डिवाइन थ्री अभी सिर्फ खड़ा को उसके तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। क्लिप और डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा तुम यहाँ पर एंजल स्टार के अंदर क्या करने के लिए आए थे। वो सुन के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ही मुश्किल से डिवाइन थ्री से कहने लगा सोचना भी मौत में तुम्हें किसी भी तरह की मदद व किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को देने वाला हो। दोस्तों गॉड ऑफ लाइट को अभी लग रहा है वो डिवाइन तरीके से अभी भी जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट की इस तरह की बातों को सुनने के बाद डिवाइन थ्री बहुत गुस्से में अपनी एक तीर उसको गॉड ऑफ लाइट के शरीर के आर पार कर देता है जिसके वजह से गॉड ऑफ लाइट अपने मुंह से अभी तक खून खासने लगा। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री ने गॉड ऑफ लाइट के हालत बहुत बुरा कर दिया है। और फिर डिवाइन थ्री तरफ देखते गॉड ऑफ लाइट अपने मुंह से बहुत खून खासते हुए जोर से चिल्लाने लगा दर्द के मारे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट बहुत गुस्से में अभी डिवाइन थ्री तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार डिवाइन थ्री गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा ये चीज बिल्कुल ठीक है अगर तुम सच में मेरे साथ बात नहीं करना चाहते हो। और फिर डिवाइन थ्री बहुत कोल पीस बनाकर बहुत कोल तुम्हें गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा मेरे पास ऐसे भी बहुत से रास्ते तुम्हें बात करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हमें फिर से जियानमो थ्री का सीन दिखाता है यहाँ पर हम लोग जियानमो थ्री की पूरी फॉर्म को देख पाते हैं। सच में दोस्तों जियानमो थ्री यहाँ पर दिखने में बहुत मेजेस्टिक दिख रहा था। और फिर एक बीइंग जियानमो थ्री की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा तुम्हें बहुत ही लंबे वक्त से नहीं देखा है। अगली वो भी बहुत मुस्कुराते हुए जियानमो थ्री की तरफ देखते हुए जियानमो थ्री से कहने लगा हेवन टावरिंग जियानमो थ्री हो। सच में दोस्तों ये बीइंग यहाँ पर देखने में बहुत औसम दिख रहा था। मुझे लग रहा है ये भी शायद किसी भी तरह के गॉड हो सकता है। और फिर हम लोग देख पाते जियानमो थ्री की जो मेन बॉडी वो अभी बहुत गुस्से में उस गॉड की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हमें यहाँ पेंथियन का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एक आइलैंड अभी आसमान में उड़ रहा था। और फिर अभी हम लोग उस पेंथियन के अंदर एक स्पीयर को देख पाते जिसके अंदर से बहुत पावर बाहर निकल रहा था। और दोस्तों शायद इसे यहाँ पर स्पीयर ऑफ लाइट कहा जाता है। सच में दोस्तों ये स्पीयर यहाँ पर देखने बहुत खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते अजीब सा देखने वाला बीइंग अभी उस स्पीयर की तरफ भी दिख रहा था। और फिर वो बीइंग सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा बहुत जल्दी द गॉड रेस फिर से इस दुनिया का रूलर बन जाएगा। अगली पर हमें गॉड ऑफ लाइट का सीन दिखाते जहाँ पर डिवाइन थ्री ने सच में गॉड ऑफ लाइट का हालत बहुत बुरा कर दिया है। सच में दोस्तों डिवाइन थ्री अभी गॉड ऑफ लाइट को कुछ ज्यादा बेसी टॉर्चर कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री की टॉर्चर करने की वजह से गॉड ऑफ लाइट दर्द के मारे बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों डिवाइन थ्री ने अभी गॉड ऑफ लाइट की पूरी शरीर को पूरी तरह से ड्रेन कर रहा था। अगली बार डिवाइन थ्री बहुत गुस्से में गॉड ऑफ लाइट के सूखे हुए हाथ की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा लगभग मैं इसे एक महीने से टॉर्चर कर रहा हूँ और ये चीज जहाँ पूरी तरह से खत्म होने वाला है। उसी वो गॉड ऑफ लाइट डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए बहुत मुश्किल से डिवाइन थ्री से कहने लगा मुझे जाने दो अभी मैं कह रहा हूँ। अगली बार हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट की इस बात को सुनने के बाद डिवाइन थ्री अपने सारे तीर को गॉड ऑफ लाइट के शरीर से बाहर निकाल लेता है और गॉड ऑफ लाइट को अभी पूरी तरह से आजाद कर देता है। अगली बार गॉड ऑफ लाइट आप डिवाइन थ्री तरफ देखते हुए बहुत मुश्किल से डिवाइन थ्री से कहने लगा हमारा गोल है यहाँ पर कि गॉड ऑफ लाइट अचानक से डिवाइन थ्री पर ऐसे करते जोर से चिल्ला कर डिवाइन थ्री से कहने लगा तुम भी आप मेरे साथ मरने वाले हो। वो हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री गॉड ऑफ लाइट की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद पहले बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर गॉड ऑफ लाइट डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री से थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा आप हेल में चलते हैं। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट को लग रहा था वो सच में अभी डिवाइन थ्री को मार सकता है। लेकिन अगली पर डिवाइन थ्री अपने सामने कुछ देखने की बात पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग वहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस धमाके के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर बाहर निकल रहा था। और फिर उस धमाके के अंदर से हम लोग यहाँ पर डिवाइन थ्री के बादशाह को देख पाते धुएं के अंदर। अगली पर डिवाइन थ्री एक स्टेज पीस बनाकर अपनी आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिश करते हुए सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर जो बीइंग अभी स्पीयर ऑफ लाइट की तरफ देख रहा था
वो कुछ महसूस करने के बाद पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पल वो बींग खुद से कहने लगा गॉड ऑफ लाइट आप मर चुका है। सच में दोस्तों ये बींग यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा शॉक दिख रहा था और फिर उसके से दिखने वाले और भी कुछ बींग बहुत ज्यादा शॉक हो जोर से चिल्ला और कहने लगा क्या गॉड ऑफ लाइट सच में मर चुका है। और फिर वो बींग स्पीयर ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए अपने सारे साथियों से जोर से चिल्ला और कहने लगा वो अभी एंजल प्लेनेट की तरफ गया था। अगली पल वो बींग बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा एंजल प्लेनेट के अंदर ही मारा गया है। और फिर हमें दीवान दी का सीन दिखाते जहाँ पर दीवान दी अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा क्या तो भी मौत भी उसे कुछ भी कहने के लिए मजबूर नहीं कर पाया था। अगली पर दीवान दी की इस बात को सुन के हॉली 60 बाहर निकल कर थोड़ा सा परेशान होकर दीवान दी की तरफ देखते हुए दीवान दी से कहने लगा गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर सारे गॉडों में से सबसे ज्यादा कमजोर गॉड था तो भी जॉब आप सबसे ज्यादा कमजोर गॉड भी जाग चुका है। और फिर हॉली 60 बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए दीवान दी से कहने लगा तो भी जितने भी ताकतवर गॉड है वो लोग बहुत पहले ही जाग चुके होंगे और वो लोग शायद यहाँ पर किसी चीज को प्लॉटिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। अगली पर हमें यहाँ पर दागोन आइलैंड का सीन दिखाता है। यहाँ पर आप भी अचानक से कुछ महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। इसी पर और एक दागोन भी कुछ महसूस करने के बाद वो भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। अगली पर वो दागोन बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला और कहने लगा दागोन क्लैन के अंदर कुछ न कुछ जरूर हुआ है। अगली पर हमें यहाँ पर मिस्टी माउंटेन का सीन दिखाता है। यहाँ पर अभी हम लोग दीवान दे के मेन स्टोरी के ऊपर नाइनटेल फॉक्स को खड़े हुए देख पाते और ऐसा लगा था नाइनटेल फॉक्स भी अभी यहाँ पर कुछ महसूस कर पा रहा था। अगली पर नाइनटेल फॉक्स एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा इस शार्पेन ने यहाँ पर पूरी शहदो कलन को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। हम लोगों ने बहुत पहले बहुत से इंसान को वो भेज चुके हैं वो सारी चीजों को हासिल करने के लिए जिन सारी चीजों को यहाँ पर शहदो कलन ने पीछे छोड़कर गया है। वो सुन के बाद दीवान से एक सीरियस फेस बनाकर नाइनटेल फॉक्स की तरफ देखते हुए नाइनटेल फॉक्स से पूछना तुमने किसे भेजा है असल में। वो सुन के बाद नाइनटेल फॉक्स एक लड़की के बारे में सोचते हुए दीवान से कहने लगा मैंने वहाँ पर सावलेन को भेजा है। अगली पर नाइनटेल फॉक्स और थोड़ा सा और परेशान होकर दीवान की तरफ देखते हुए दीवान से कहने लगा मेरे पास और एक चीज है। तो सुन के बाद दीवान बहुत ज्यादा शौक और नाइनटेल फॉक्स की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर नाइनटेल फॉक्स यहाँ पर हेवेली कोड के बारे में सोचते हुए दीवान से कहने लगा हम लोगों ने यहाँ पर हेवन के लोकेशन को आप ढूंढ लिया है। जो सुन के बाद दीवान बहुत ज्यादा शौक को अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सीरियस फेस बनाकर नाइनटेल फॉक्स की तरफ देखते हुए नाइनटेल फॉक्स से कहने लगा क्या तुमने आखिरकार वहाँ पर इसे ढूंढ लिया है हेवेली कोड। जो सुन के बाद नाइनटेल फॉक्स सीरियस फेस बनाकर एक प्लेस के बारे में सोचते हुए दीवान तेरी से कहने लगा वो लोग यहाँ पर नॉर्दर्न स्टार रीजन के अंदर एक पॉकेट डायमेंशन के अंदर अच्छी तरह से छुपा हुआ था। तो सुन के बाद दीवान तेरी सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा मैं समझ चुका हूँ इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है। हम लोग उन्हें वेस्टर्न स्टार रीजन के अंदर किसी भी हालत में ढूंढ नहीं पा रहे थे तो फिर वो लोग इतने वक्त से नॉर्दर्न स्टार रीजन के अंदर ही थे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर दीवान 3 स्टील प्लेट के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा अब अभी 1 QI ट्रांसफर इनटू 3 प्योर वंस के बाची हुई 3 स्टील प्लेट है। इनमें से एक दागोन रेस के अंदर था और 2 यहाँ पर अभी हेवेली कोड के अंदर ही है। यानी दोस्तों दीवान इन तीनों प्लेट को हासिल करने के बारे में अभी सोच रहा है। और फिर दीवान नाइनटेल फॉक्स से सीरियस फेस बनाकर देखते हुए नाइनटेल फॉक्स दीवान से कहने लगा लेकिन वह पर सच में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उस प्लेस से हमारा डिस्टेंस अभी बहुत ज्यादा है। आगे हम लोग सच में वहाँ पर एक फुल स्केल इन्वेंशन को अभी लॉन्च करते हैं तो फिर जरूर इस प्रोसेस के अंदर हमें बहुत ज्यादा वक्त तो लगने वाला है। वो सुन के बाद दीवान सीरियस फेस बनाकर नाइनटेल फॉक्स से कहने लगा चीज तुम मुझ पर सोच सकते हो मेरी एबिलिटी के साथ हम लोग जरूर वहाँ पर 1 साल के वक्त के अंदर ही पहुँच जाएंगे। सच में दोस्तों ये सीन के अंदर दीवान देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। अगली पर अचानक से दीवान यहाँ पर किसी के प्रेशर को महसूस कर पाता है। सच में दोस्तों ये प्रेशर यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर इस प्रेशर को महसूस करने के बाद दीवान खुद बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर दीवान जियानमो तेरी के दिल के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा जियानमो तेरी के हाथ अभी सच में बहुत ज्यादा पाउंडिंग कर रहा है जरूर उसके साथ इस बार वहाँ पर कुछ न कुछ हुआ होगा। और फिर हमें जियानमो तेरी का सीन दिखाए थे जहाँ पर हम लोग जियानमो तेरी के मुंह के अंदर से बहुत ज्यादा धुआं को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और फिर जियानमो तेरी की तरफ देखते हुए एक गॉड जियानमो तेरी से कहने लगा हमारा दिल कहाँ पर है अभी। तो सुन के बाद हम लोग देख पाते जियानमो तेरी के सोरी के अंदर से लेती जियानमो अभी बाहर निकल रहा था। और फिर जियानमो तेरी का सोल बाहर निकलने के बाद अपनी पूरी फॉर्म को ले लेता है। अगली वो जियानमो तेरी बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर बहुत ज्यादा कोल्ड टोन में उस गॉड से कहने लगा मैंने अपने दिल को एक अच्छे और सेफ प्लेस में अच्छी तरह से रख दिया है। तो सुन के बाद जियानमो तेरी तरफ देखती वो गॉड अब जियानमो तेरी से कहने लगा
हाँ जरूर, ये चीज ऐसे भी मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखता है। अगली पल वो गौद बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर बहुत ज्यादा ही कोल्ड तौर में जियानमो तेरी की तरफ देखते हुए जियानमो तेरी से कहने लगा, हेवेनली दाव अभी गाँव पर है। वो सुनी की बात जियानमो तेरी बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर उस गौद की तरफ देखते हुए उस गौद से कहने लगा, मैं तुम्हें जवाब देने से पूरी तरह से रिफ्यूज कर रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जियानमो तेरी पूरी तरह से सीरियस दिख रहा था और फिर जियानमो तेरी की इस बात को सुनने के बाद दो गौद जियानमो तेरी तरफ देखते थोड़ा सा गुस्से में जियानमो तेरी से कहने लगा, कल तेरी जियानमो तुम प्लेनेट को देवोर कर सर्वाइव करते हो और हेमिली दाव जब तो यहाँ पर है वो तुम्हें यूनिवर्स के बैलेंस को डिस्टर्ब करने नहीं देने वाला है। वो सुन के हम लोग देख पर जियानमो तेरी सीरियस फेस बनाकर उस गौद की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर से जियानमो तेरी की तरफ देखती हुई वो गौद एक कोल्ड फेस बनाकर बहुत ज्यादा कोल्ड तौर में जियानमो तेरी से कहने लगा, आगो तुम सच में हेमिली दाव को पूरी तरह से खत्म कर देती हो तो फिर इस यूनिवर्स के अंदर जितनी प्लेनेट है तुम उन सभी को देवोर कर सकते हो। वो सुनी की बात जियानमो तेरी पहले कुछ भी नहीं कहता है लेकिन उसी पर कहने लगा, तो भी आगो में पूरी तरह रिश्तों भी क्यों ना हो जाओ इस हेमिली दाव की वजह से, लेकिन ये सिर्फ मेरा डेस्टिनी है और कुछ भी नहीं। अगली पर उस गौद की तरफ देखते हुए जियानमो तेरी कहने लगा, तुम यहाँ पर हेमिली दाव के साथ क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो। अगली पर जियानमो तेरी बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर अपनी प्रेशर को एनालिसिस करते हुए उस गौद की तरफ देखते हुए उस गौद से कहने लगा, आप मुझसे ये मत कहना। उसी पर जियानमो तेरी की बात को काटते हुए वो गौद थोड़ा सा मुस्कुरा कर जियानमो तेरी से कहने लगा, हम लोग यहाँ पर फिर से गौद रेस को गिरे दिवाने वाले हैं। जो सुनी की हम लोग देख पर जियानमो तेरी बहुत ज्यादा शौक और उस गौद की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर वो गौद अपने हाथ के अंदर से अपनी पार को पहले थोड़ा सा रिलीज करने लगा। अगली पर वो गौद पागल तरह मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, हेमिली दाव इस दुनिया का रूलर है वो भी बहुत ज्यादा लंबे वक्त से, आप सच में वक्त आ चुका है इसे चेंज करने का। वो सुनी की हम लोग देख पाते जियानमो तेरी पहले बहुत ज्यादा शौक और बहुत ज्यादा गुस्से में उस गौद की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर वो गौद फिर से बहुत ज्यादा पागल तरह मुस्कुराते जोर से चिल्ला कहने लगा, हम लोग डिवाइन एरा को फिर से यहाँ पर लाने वाले हैं। इसी पर जियानमो तेरी के फेस की तरफ देखते वो गौद जियानमो तेरी से कहने लगा, और हेवनली दाव ये चीज हमारे लिए सिर्फ एक टेलीविजन के अलावा और कुछ भी नहीं है। वो हम लोग देख पाते उस गौद की बात को सुनने के बाद जियानमो तेरी बहुत ज्यादा परेशान होकर उस गौद की तरफ देखते हुए उस गौद से कहने लगा, यहाँ सच में आप वक्त आ चुका है कार्टून का गिरने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जियानमो तेरी बहुत ज्यादा परेशान और बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। वो जियानमो तेरी अपनी फॉर्म को लेती हुई उस गौद की तरफ देखते हुए उस गौद से कहने लगा, मैंने दाव को कोई भी तुम सभी को उस वक्त में सील नहीं करना चाहिए था, उसे शायद उसी वक्त तुम सभी को खत्म कर देना चाहिए था। और फिर जियान तेरी बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर उस गौद की तरफ देखते हुए उस गौद से कहने लगा, वो जियानमो तेरी यहाँ पर से गिर गया तो फिर पूरी की पूरी यूनिवर्स पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा। अब जियानमो तेरी की इस बात को सुनी की वो गौद बहुत ज्यादा गुस्से में जियानमो तेरी की तरफ देखते हुए जियानमो तेरी से कहने लगा, फिर हमें बताओ तुम्हें डिवाइनली दाव के बारे में जितना कुछ मालूम है। जो सुन के हम लोग देख पर जियानमो तेरी अभी बहुत ज्यादा गुस्से में उस गौद की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हमें जियानमो तेरी के बहुत ज्यादा शांत तरीके से वहाँ पर खड़े होते हुए देख पाते हैं और फिर हमें वहाँ पर बहुत बड़ी धमाका सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये धमाके यहाँ पर देखने में बहुत ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर डिवाइन तेरी का सीन दिखाता है। यहाँ पर हम लोग डिवाइन तेरी ब्रांच के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन तेरी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पर डिवाइन तेरी फिर से अपने कल्टीवेटर की फॉर्म भी वापस आने लगा। अगली पर डिवाइन तेरी बहुत ज्यादा कोल्ड पेस्ट बनाकर अपने मन में कहने लगा, मुझे यहाँ पर खुद जाकर उस चीज को देखना है, मुझे सच में अभी जाकर देखना होगा जियानमो तेरी से असल में वहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर डिवाइन तेरी अपने कल्टीवेटर फॉर्म की पूरी तरह से आने के बाद नाइन टेल फॉक्स की तरफ देखते हुए नाइन टेल फॉक्स से कहने लगा, नाइन टेल फॉक्स मुझे यहाँ पर कुछ देर के लिए जाना पड़ेगा। जो सुनी की नाइन टेल फॉक्स डिवाइन तेरी तरफ देखते हुए डिवाइन तेरी से पूछने लगा, सर आप कहाँ पर जा रहे हैं। कि उसी पर अचानक से हम लोग आसमान एक पोर्टल को ओपन होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये भॉयड क्रेक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और फिर उस भॉयड क्रेक के अंदर से निकलने में पावर को महसूस करने के बाद जायंट मेमोद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी पर उस पावर को महसूस करने के बाद गोल्डन एंथ भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पर डिवाइन तेरी सीरियस फेस बनाकर अभी उस भॉयड क्रेक की तरफ ही देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों डिवाइन तेरी अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था इस सीन के अंदर। और फिर उस भॉयड क्रेक के अंदर से हम लोग एक बींग को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और फिर वो बींग बाहर निकलने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए डिवाइन तेरी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते वो बींग यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था और फिर वो बींग एक सीरियस फेस बनाकर डिवाइन तेरी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर उस बींग के पावर को महसूस करने
सुन के बाद 9th पास थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा इसके पीछे एनर्जी सच में बहुत ही ताकतवर है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है ये वीर को मास्टर के इक्वल है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर 9th पास बहुत ज्यादा घबरा चुका था। आप दीवान जी उस विंग की तरफ देखती होली 16 विंग से पूछने लगा ये कौन है यहाँ पर। जो सुन के बाद उस विंग की तरफ देखती होली 16 विंग दीवान 3 से कहने लगा ये मोबिया से यहाँ पर। जो सुन के बाद दीवान 3 होली 16 विंग से पूछने लगा क्या तुम इसे जानते हो। जो सुन के बाद होली 16 विंग बहुत ज्यादा गुस्से में दीवान 3 से कहने लगा मैं सिर्फ इसे जानता नहीं हूँ यहाँ पर। और फिर मोबियस की तरफ देखते हुए दीवान 3 से होली 16 विंग कहने लगा यही वो विंग है। पॉल अपने पिछले मास्टर को याद करते होली 16 विंग दीवान 3 से कहने लगा कि वो विंग है जिसने मेरे क्रिएटर को मारा था। वो सुनी की बात मोबिया से कोल्ड पीस बनाकर होली 60 विंग की तरफ देखती होली 60 विंग से कहने लगा को भी एक्सपेक्ट नहीं किया था होली 60 विंग तुम यहाँ पर ही होने वाले हो। चीज जरूर मेरे लिए चीजों को बहुत ज्यादा आसान बढ़ाने वाला है। वो सुनी की बात हम लोग देख पर दीवान थी अपनी 3 ब्रांच की मदद से उस विंग की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसी वो इस सीन को देखने के बाद 9th पास थोड़ा सा पोजिशन को कहने लगा मास्टर। अगली वो उस विंग की तरफ देखते हुए दीवान थी सीरियस पीस बनाकर उस विंग से पूछने लगा तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। वो सुनी की बात वो भी दीवान 3 तरफ देखते हुए दीवान 3 से कहने लगा म्यूटेंट 3। अगली बॉल वो भी बहुत ज्यादा सीरियस पीस बनाकर दीवान 3 तरफ देखते हुए दीवान 3 से कहने लगा हमें गॉड्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये भी यहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियस और बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। दीवान 3 मोबियस की तरफ देखते हुए मोबियस से पूछने लगा क्या तुम्हारे गॉड रेस को मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। वो सुनी की बात मोबियस दीवान 3 तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा कूल टोन में दीवान 3 से कहने लगा तुमने बिल्कुल सही कहा हम लोग जरूर बहुत जल्दी पूरे सीरीज का कोई कॉन्कर करने वाले हैं। अगली वो दीवान 3 की तरफ देखती हुई मोबियस फिर से दीवान 3 से कहने लगा और फिर हम लोग हेवन के जो रास्ता है उसे भी यहाँ पर रिप्लेस करने वाले हैं। के बाद यहाँ पर एज ऑफ गॉड को हम लोग जरूर लाने वाले हैं। इसी वो मोबियस की इस बात को सुनने के बाद दीवान 3 थोड़ा शौक और मोबियस की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो दीवान 3 थोड़ा सा गुस्से में मोबियस की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर होली 60 वही जो मोबियस की इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा परेशान होकर मोबियस से यहाँ पर पूछने लगा क्या तुम लोग हेवनली दाव को रिप्लेस करना चाहते हो। क्या तुम सभी आदमी पूरी तरह से पागल हो चुके हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर होली 60 में बहुत ज्यादा दौड़ रहा था। अगली वो होली 60 में बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर मोबियस से कहने लगा अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो फिर पूरी यूनिवर्स पूरी तरह से कैओस के अंदर गिर जाएगा सिर्फ तुम लोगों की वजह से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर होली 60 में बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर होली 60 में और भी ज्यादा जोर से चिल्ला कर मोबियस से कहने लगा क्या तुम लोग सच में पूरी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। तो सुनी की मोबियस से कोल्ड पीस बनाकर होली 60 विंग की तरफ देखती होली 60 विंग से कहने लगा तुमने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर अगली को हम लोग देख पाते मोबियस की इस बात को सुन के होली 60 में बहुत ज्यादा शौक हुए थे और बहुत ज्यादा परेशान होने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर होली 60 विंग को देख कर ऐसा लगा था उसका भी बात को चोर हो चुका है। और फिर मोबियस फिर से दीवान 3 की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर दीवान 3 से कहने लगा हमें सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन इस वार की बात भी भाई बहन कॉस्मिक को सिस्टम यहाँ पर एमर्ज होने वाला है। अगली बोल मोबियस की इस बात को सुन के होली 60 में बहुत ज्यादा घबरा कर मोबियस कहने लगा बेवकूफ पागल कोई के तुम सभी गॉड मिलकर यहाँ पर हमारी पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। और फिर मोबियस बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर बहुत ज्यादा कोल्ड तो में दीवान 3 से कहने लगा हम लोग को ज्वाइन कर लो और तुम्हें जो गॉड ऑफ लाइट को मार कर पाप किया है उसे पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। सच में दोस्तों मोबियस को लग रहा है वो यहाँ पर दीवान 3 को खत्म कर सकता है इसी तरह से। अगली को हम लोग देख पाते मोबियस की इस बात को सुनने के बाद दीवान 3 बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान 3 खुद थोड़ा सा क्रेजी जरूर दिख रहा था। और फिर दीवान 3 बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर मोबियस की तरफ देखते हुए मोबियस से पूछना क्या होगा अगर मैं यहाँ पर तुम्हें रिफ्यूज कर देता हूँ। वो सुनी की बात मोबियस यहाँ पर पहले एक डेविल फेस बनाने लगा। वो दीवान 3 तरफ देखते हुए मोबियस दीवान 3 से कहने लगा तो फिर तुम यहाँ पर ही मरने वाले हो। सच में दोस्तों मोबियस को लग रहा है वो यहाँ पर दीवान 3 को मार भी सकता है। हम लोग देख पर दीवान 3 मोबियस की इस बात को सुनने के बाद अपने लाइट एलिमेंट के साथ अटैक कर देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान 3 देखने में थोड़ा सा असम जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पर दीवान 3 का वो अटैक अभी मोबियस की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। अगली वो मोबियस अपने हाथ के मदद से दीवान 3 के उस अटैक को पूरी तरह से रोक देता है। उसी पर हम लोग देख पर दीवान 3 ने यहाँ पर मोबियस की तरफ गॉड ऑफ लाइट के सर को अभी फेंक दिया था। और फिर हम लोग यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट के सर को देख पाते। सच में दोस्तों दीवान 3 ने गॉड ऑफ लाइट को बहुत ही बुरी मौत दिया था यहाँ पर। अगली वो गॉड ऑफ लाइट के सर को देखने के बाद बहुत
बहुत ज्यादा कोल ट्विस्ट बनाकर बहुत ज्यादा कोल तोड़ में दीवान तेरी से कहने लगा, हाँ तुम इस तरह के एक तरीके को इस्तेमाल कर मेरे माइंड को डिस्टर्ब करना चाहती हो। और फिर मोबियस बहुत ज्यादा कोल ट्विस्ट बनाकर दीवान तेरी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा कोल तुम्हें दीवान से कहने लगा, अपने चाइल्डिश तरीके को यहाँ पर इस्तेमाल करना बंद करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पा दीवान तेरी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ मोबियस के पीछे पहुंच चुका था। इसे महसूस करने के बाद मोबियस थोड़ा सा शौक और दीवान तेरी की तरफ दिखने लगा। अगली पर हम लोग देख पा दीवान तेरी ने यहाँ पर मोबियस पर अपनी तेरी बेंच की मदद से अटैक कर दिया है। सच में दोस्तों दीवान तेरी के अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं तेरी के अटैक को मोबियस ने बहुत ही आसानी से अपनी चाहता लाइट एलिमेंट की मदद से रोक दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस दिखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। को हम लोग देख पाते मोबियस ने बहुत ही आसानी से दीवान तेरी के बहुत बड़े एक ट्री ब्रांच को डिस्ट्रॉय कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर मोबियस बहुत ज्यादा कोल ट्विस्ट बनाकर दीवान तेरी तरफ देखते हुए कोल तोड़ में दीवान तेरी से कहने लगा, मैं यहाँ पर गॉड ऑफ डेस्टिनी हूँ, मेरा फेथ बहुत पहले ही यहाँ पर पूरी तरह से सील्ड हो चुका है। और फिर दीवान तेरी तरफ देखती हुई मोबियस दीवान तेरी से कहने लगा, और तुम्हारे फेथ यहाँ पर उसी पर हम लोग देख पा दीवान तेरी अभी बहुत ज्यादा कोल ट्विस्ट बनाकर मोबियस की तरफ देख रहा था अपने तेरी ब्रांच के साथ। अगली पर दीवान तेरी तरफ देखती मोबियस बहुत ज्यादा कोल ट्विस्ट बनाकर दीवान तेरी से कहने लगा, तुम यहाँ पर मरने वाले हो। फिर हम लोग देख पाते दीवान तेरी अपनी तेरी ब्रांच के ऊपर खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर दीवान तेरी थोड़ा सा कोल ट्विस्ट बनाकर मोबियस की तरफ देखते बहुत ज्यादा कोल तोड़ में मोबियस से कहने लगा, अपने बकवास को करना बंद करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। फिर हम लोग देख पा दीवान तेरी अपने चाहता बहुत सारे लाइट बॉल को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। अगली पर अपनी चाहता बहुत से लाइट बॉल को देखने के बाद मोबियस पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों मोबियस खुद को गॉड ऑफ डेस्टिनी कह रहा है और उसे इस होते से अटैक के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। और फिर हम लोग देख पा दीवान तेरी के अटैक के वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सच में दोस्तों धमाके यहाँ पर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर इस धमाके को महसूस करने के बाद नाइन टेल फॉक्स थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्लाने लगा। अगली पर हम लोग उस धमाके अंदर से यहाँ पर मोबियस को बहुत ज्यादा स्पीड के साथ बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दीवान तेरी अभी बहुत ज्यादा कोल ट्विस्ट बनाकर मोबियस की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर दीवान तेरी मोबियस की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर मोबियस से कहने लगा, तो फिर एक गॉड सच में इस तरह से देखता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी मोबियस को तौंत मार रहा था। और फिर मोबियस के असली फेस की तरफ देखते हुए दीवान तेरी बहुत ज्यादा गुस्से में मोबियस से कहना, तुम सच में बहुत ज्यादा अगली हो। उसी पर मोबियस को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से दीवान तेरी को बताया जाता है कि यहाँ पर गॉड ऑफ डेस्टिनी है ट्रांसेंडेंट 7th रैंक का, यानी दोस्तों मोबियस भी यहाँ पर ट्रांसेंडेंट 7th रैंक का एक बींग है। क्लिप मोबियस की इस रूप को देखने के बाद हॉली 60 में थोड़ा सा परेशान होकर दीवान तेरी से कहने लगा, बच्चे उसे अंदर एस्टिमेट करने की साहस भी मत करना, वो यहाँ पर शुरुआत से अपने ऑल आउट फॉर्म में जाने वाला है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाए दीवान तेरी सीरियस फेस बनाकर मोबियस की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर दीवान तेरी बहुत ज्यादा स्टेज फेस बनाकर हॉली 60 वहीं से कहने लगा, हाँ जरूर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए दीवान तेरी यहाँ भी हॉली 60 वहीं के साथ मार्च करने लगा जिसके वजह से दीवान तेरी के सोरी के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर दीवान तेरी के एंजल गॉड फॉर्म को देख पाते हैं। इस फॉर्म को देखने के बाद मोबियस थोड़ा सा सौ को जोर से चिल्ला कहना, क्या ये एंजेलिक पावर है। सच में दोस्तों मोबियस को यहाँ पर छोटा से झटका जरूर लग चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते दीवान तेरी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आप मोबियस की तरफ आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए दीवान तेरी ने अपने हाथ की मदद से मोबियस के सर को पकड़ लिया है। उसी पर दीवान तेरी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ मोबियस के सर को लेकर जहाँ को जमी पर पतो देता है। सच में दोस्तों यहाँ पर दीवान तेरी किसी एक ही मूव के वजह से छोटा धमाका भी हो जाता है। और फिर हम लोग उस धमाके के अंदर से बहुत ज्यादा पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते जो अभी दीवान तेरी के सोरी के अंदर से बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर मोबियस की बहुत सी आंखों का सीन दिख जाता है। अगली पर हम लोग उन सभी आंखों के अंदर से बहुत ज्यादा पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों मोबियस को देख कर ऐसा लगा तो वो अपने पावर को अभी बहुत ज्यादा रिलीज कर रहा है। फिर हम लोग देख पाते मोबियस की पावर जाकर अभी दीवान तेरी से टकरा रहा था लेकिन दीवान तेरी को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अगली पर हम लोग वहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग यहाँ पर मोबियस की एक केपी फार्सिंग को देख पाते जो यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा भी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मोबियस अपनी
अपनी एक पाँव के ताकत की मदद से पूरी की पूरी जमीन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अगली पर हम लोग मोबियस को यहाँ पर एक कीपी ड्रैगन के फॉर्म में देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस देखने में बहुत ज्यादा कीपी दिख रहा था और इस सीन को दीवानती अभी आसमान में उड़ते हुए दिख रहा था और फिर मोबियस अपने मुंह के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी पावर को गैदर करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते मोबियस ने अपनी उसी एनर्जी के साथ दीवानती पर अटैक कर दिया है। इसे देखने के बाद दीवानती उस अटैक को डॉज करते हुए कहने लगा सनॉर्थ। सच में दोस्तों मोबियस का अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। बाहर की तरफ एक लेजर बीम अभी जाने लगा था। सच में दोस्तों इस लेजर बीम का स्पीड यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा दिख रहा था और भी हम लोग यहाँ पर मोबियस को देख पाते जो अभी बहुत ज्यादा कीपी दिख रहा था। अगली बार मोबियस अपने बहुत से टेंटिकल के सामने यहाँ पर एनर्जी को इकट्ठा करने लगा। सच में दोस्तों मोबियस का ये यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाए दीवानती अभी अपनी एंजल गॉड के फॉर्म में बहुत ज्यादा स्पीड के साथ मोबियस की तरफ भी आगे बढ़ने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए दीवानती की यहाँ पर अटैक करने की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और उस धमाके के अंदर हम लोग दीवानती को अभी उड़ते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। पाकिस्तान के अंदर हुई जो फायर वर्क हुआ था उससे भी ज्यादा। उसी को हम लोग देख पाए दीवानती अभी अपने लाइट पावर की मदद से यहाँ पर एक वेपन को बनाने लगा जिसे अपने हाथ में बाबू को रखा था और फिर दीवानती उस लाइट स्पीयर की मदद से मोबियस पर अटैक करने के लिए उस लाइट स्पीयर को सामने तरफ फेंक देता है। इससे मोबियस बहुत ही आसानी से अपने सामने एक सील बना को रोक लेता है। उसी को हम लोग देख पाते मोबियस अभी अपने मुंह के अंदर बहुत ज्यादा पावर को इकट्ठा करने लगा था। अगली पर मोबियस दीवानती तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस दिखने बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाए दीवानती यहाँ पर अपनी तीरी रूट्स को मदद लेने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते दीवानती ने अपनी तीरी रूट्स की मदद से यहाँ पर मोबियस के पीछे से मोबियस पर अटैक कर दिया था। जिस चीज की नोटिस करने की मोबियस खुद पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर हम लोग देख पाए दीवानती ने अपनी तीर रूट्स की मदद से मोबियस को अब आसमान तरफ फेंक दिया था। वो दीवानती अपने सामने तरफ कुछ नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते मोबियस अपने मुंह से दीवानती पर एक पावर बीम का अटैक करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते मोबियस इस अटैक के वजह से मिस्टी माउंटेन की एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। अगली पर हम लोग मोबियस के उस अटैक के बीच में दीवानती को देख पाते जो अभी बहुत ही बुरी तरह से मोबियस के अटैक के अंदर ही फंस गया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती की हालत देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते मोबियस आप जमीन पर आकर लैंड करता है। इसके वजह से मोबियस के चार पास का जो जमीन था वो बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते दीवानती अभी अपनी एंजल गॉड फॉर्म की मदद से यहाँ पर मोबियस की तरफ अपने डिवाइन लाइट के अटैक को कर देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हम लोग दीवानती के स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा छोटे होते लाइट एरो को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाए दीवानती की इस अटैक की वजह से मोबियस की हालत यहाँ पर थोड़ा सा बुरा जरूर होने लगा था और मोबियस दौड़ में बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने भी लगा था। अगली पर दीवानती की अटैक की वजह से मोबियस बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को दीवानती से कहने लगा शायद पहले से यहाँ पर डिसाइड हो चुका है मैं जरूर यहाँ पर नहीं मरने वाला हूँ। सच में दोस्तों मोबियस को यहाँ पर लग रहा है वो गॉड ऑफ डेस्टिनी है यहाँ पर तो सच में गॉड ऑफ डेस्टिनी है। सच में दोस्तों मोबियस अभी अपने इल्यूजन के अंदर जी रहा है। अगली पर हम लोग देख पाए दीवानती बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अभी मोबियस अभी आगे बढ़ रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते हैं दीवानती की डिवाइन लाइट देते के वजह से मोबियस की जगह पर बहुत बड़ा धमाका हो चुका था। उसी पर दीवानती सामने तरफ आगे बढ़ते हुए कुछ देखने की बात वहाँ शौक को खुद से कहना क्या। अगली पर हम लोग देख पाए दीवानती बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अभी मोबियस के साथ जहाँ को चुका देता है जिसके वजह से मोबियस का शरीर की हालत अभी देखने में बहुत बुरा दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते दीवानती के अटैक के वजह से मोबियस के पूरा शरीर बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय होने लगा था। सच में दोस्तों शायद आप मोबियस को यहाँ पर समझ में आ सकते यहाँ पर असली गॉड कौन है और फिर हम लोग देख पाते दीवानती ने अभी मोबियस के शरीर को बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था और दीवानती आसमान में उड़ते हुए इस चीज को देख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती बहुत ही खतरनाक दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते अचानक से मोबियस अपने पूरी शरीर को रिजनरेट करते हुए दीवानती को खाने की कोशिश करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते मोबियस ने सच में दीवानती को चारों तरफ से घेर लिया था अपने शरीर की मदद से। सच में दोस्तों इस सीन को देखकर ऐसा लगा था दीवानती अभी मोबियस के शरीर के अंदर ही पूरी तरह से कैद हो चुका है और फिर हम लोग देख पाए दीवानती अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा जोर से पावर को रिलीज करने लगा जिस चीज के वजह से मोबियस दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने भी लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दीवानती देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक बहुत ज्यादा औसम
दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाए दीवानती के सिर्फ अपनी पार को रिलीज करने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसके वजह से शायद मोबियस की स्टोरी फिर से पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका होगा। फिर हम लोग देख पाए दीवानती के सिर्फ अपनी पार को रिलीज करने की वजह से मिस्टी माउंटी के बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था और उसके बीच में हम लोग ये छोटे से खाई को भी बनते हुए देख पाते हैं। और दोस्तों अभी हमारे साइड में बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, जिसके वजह से शायद आप लोग भी बारिश की आवाज को सुन पा रहे होंगे मेरे वॉइस ओवर के अंदर, इसलिए मैं चाहकर भी इस आवाज का कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। फिर दोस्तों हम लोग फिर से अपने वॉइस ओवर को शुरू करते हैं और फिर उस खाई के अंदर हम लोग यहाँ पर मोबियस को देख पाते जो अभी अपने स्टोरी को पूरी तरह से रिजाइन करने की कोशिश कर रहा था। अगली को हम लोग देख पाते मोबियस यहाँ पर कुछ नोटिस करने की बात पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मोबियस ने यहाँ पर अपनी पूरी स्टोरी को रिजाइन करने की बात एक ह्यूमन फॉर्म को लेने की बात बहुत ज्यादा मुस्कुराते जोर से चिल्ला को दीवानती से कहने लगा, अगर तुम सच में मुझे यहाँ पर चैलेंज करना चाहते हो तो फिर तुम्हें जरूर इसके लिए इसके प्राइस को पे करना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था और बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पा दीवानती पीछे से अपनी 3 जायंट फॉर्म में आकर मोबियस को अटैक करने लगा, जिस चीज को महसूस करने के बाद मोबियस खुद बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था उसे यहाँ पर कोई घोस्ट को देख लिया है। अगली को हम लोग देख पा दीवानती के अटैक के वजह से वहाँ वो पूरी की पूरी जमीन डिस्टर्ब होने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस के अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पा दीवानती बार बार अपने पांचों की मदद से मोबियस पर अटैक करने लगा। अगली को हम लोग देख पा दीवानती के अटैक के वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती अपनी 3 जायंट फॉर्म के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मोबियस भी अपनी बहुत से मुंह के अंदर से बहुत से लेजर बीम के अटैक को करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस बिल्कुल पागल की तरह हर एक तरफ अपनी अटैक को कर रहा था। अगली को हम लोग देख पाते मोबियस के सारे अटैक अभी दीवानती की स्टोरी पर आंखों लग रहा था, लेकिन इससे भी दीवानती को यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और फिर हम लोग धुएं के अंदर दीवानती की 3 जायंट फॉर्म की दोनों आंखों को देख रहे थे, जिनके अंदर अभी रोशनी जोड़ रहा था। उसी और मोबियस बहुत ज्यादा शौक और अभी इसी तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाए दीवानती भी अपनी 3 दागों रूथ की मदद से यहाँ पर लेजर बीम के अटैक करने के लिए तैयार होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते दीवानती के अटैक के वजह से मोबियस की स्टोरी बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर डिस्टर्ब होने लगा और इससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो चुका था। अगली को हम लोग देख पाए दीवानती अपनी 3 जायंट फॉर्म के साथ अपनी थंडर फिस्ट अटैक को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दीवानती के उस थंडर फिस्ट अटैक के वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हुए थे और उस धमाके के अंदर से हम लोग बहुत ज्यादा ही लाइटिंग पहाड़ को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर धुई के अंदर से दीवानती की फॉर्म को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में कुछ ज्यादा बेसी आइकॉनिक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दीवानती के जायंट टी फॉर्म को भी यहाँ पर बहुत ज्यादा चोट लग चुका था, जिसके वजह से दीवानती के जायंट टी फॉर्म के ऊपर भी कुछ ज्यादा बेसी क्रैक को पड़ चुका था। अगली को हम लोग देख पाए दीवानती के उस थंडर फिस्ट अटैक के वजह से जमीन के अंदर बहुत बड़ा गर्त बन चुका था। सच में दोस्तों ये खाई यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर दीवानती उस खाई की तरफ देखने लगा। अगली को हम लोग देख पाए दीवानती आप अपने जायंट टी फॉर्म के अंदर से एंजल गॉड फॉर्म भी बाहर निकल कर उस खाई के अंदर के साइड जाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती अभी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अभी उसी खाई के अंदर जा रहा था। अगली को हम लोग देख पाए दीवानती आप उस खाई के अंदर जाकर जमीन पर लैंड करता है, इसके वजह से खाई के अंदर का वो जमीन बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब होने लगा। सच में दोस्तों दीवानती का ये लैंडिंग यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक सुपर हीरो की लैंडिंग जैसा ही दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दीवानती की वहाँ पर लैंड करने की वजह से जो पावर अभी रिलीज हो रहा था उसे महसूस करने के बाद मोबियस बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते मोबियस बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी उंगलियों के अंदर से लेजर बीम की मदद से दीवानती पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस बहुत ज्यादा फास्ट दिख रहा था और उसी को हम लोग देख पाए दीवानती ने बहुत ही आसानी से सिर्फ अपनी एक हाथ के तापों की मदद से मोबियस के उतने सारे लेजर बीम के अटैक को वहाँ पर ही रोक दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती ओवर पावर दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाए दीवानती ने बहुत ही आसानी से मोबियस के अटैक को मोबियस की तरफ ही कर दिया था, जिसे देखने के बाद मोबियस खुद बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर दीवानती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मोबियस की तरफ देखते हुए मोबियस से कहने लगा, क्या इतना ही है एक गॉड की असली पावर। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर दीवानती अभी मोबियस को कुछ ज्यादा भी तुरंत मार रहा था। और फिर दीवानती एक कोल्ड पीस बनाकर बहुत ही कोल्ड तोड़ में मोबियस से कहने लगा, तू मुझे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाली हो, अगली तुम लोग क्या करने वाली हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती
तीर देखने में कुछ ज्यादा बेसी स्कैरी दिख रहा था। अब दीवान तीर की इस बात को सुनने के बाद मोबियस बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो दीवान तीर तब देखती मोबियस एक कोल्ड पीस बना को बहुत ज्यादा कोल्ड तोड़ में दीवान तीर से कहने लगा, वो भी ठीक है, मैं जरूर तुम्हें आप दिखाने वाला हूँ मैं असल में कैसा दिखता हूँ। और फिर हम लोग मोबियस के स्टोरी के अंदर से यहाँ पर कुछ ज्यादा बेसी रेड दौरा को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस देखने में कुछ ज्यादा बेसी ताकतवर दिख रहा था। गद्दे के अंदर से अभी बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रहा था, जिस पावर को महसूस करने के बाद नाइन तेर फॉक्स बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और बहुत ज्यादा परेशान होने लगा दीवान तीर के लिए। अगली पर नाइन तेर फॉक्स सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इतना ज्यादा ताकतवर स्पिरिचुअल एनर्जी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाइन तेर फॉक्स अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मोबियस अपने पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला को दीवान तीर से कहने लगा, आप मुझे तुम्हें दिखाएं तो किस तरह से मैं यहाँ पर एवकेन करता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस को ज्यादा बेसी ताकतवर दिख रहा था। वो मोबियस अपने पावर को अभी तक अनलिस्ट करते बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को दीवान तीर से कहने लगा, ये असल में पावर ऑफ चेंज है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते दीवान तीर अपने सामने तरह कुछ नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तीर भी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगले ही हम लोग मोबियस के स्टोरी के अंदर से और भी ज्यादा पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। यहाँ तो भी मोबियस के पावर के वजह से आसपास का जमीन ये बहुत ही बुरा दृश्य हो रहा था। और फिर मोबियस अपने पावर को अभी इधर रिलीज करते हुए बहुत इधर जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था मोबियस अभी अपने पावर को कुछ ज्यादा वैसे रिलीज कर रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते मोबियस के पावर के साथ टकराने की वजह से दीवान तीर पहले थोड़ा सा पीछे हाथ जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस के पावर बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और वो हम लोग देख पाते मोबियस के पावर ने मिस्टी माउंटेन के बहुत बड़े हिस्से को अभी खेल लिया था। और फिर मोबियस की इस पावर को नाइन तेर फॉक्स अभी उसके सामने खड़ा को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो हम लोग आप धुएं के अंदर से मोबियस को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते मोबियस का फॉर्म पहले से आप पूरी तरह से चेंज हो चुका है। सच में दोस्तों इस फॉर्म के अंदर मोबियस पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली वो मोबियस बहुत ज्यादा मुस्कुराती जोर से चिल्ला को दीवान तीर से कहने लगा, तो देख तब तुम्हें यहाँ पर बेकोनिंग कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते दीवान तीर अभी अपनी एंजल पावर की मदद से मोबियस के पावर को रोकने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तीर की हालत पहले से बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर दीवान तीर बहुत ज्यादा मुश्किल से मोबियस की पावर को यहाँ पर रोकने की कोशिश करते बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। अगली वो हम लोग देख पाते मोबियस ने यहाँ पर आई ऑफ द स्पिरिट को सामन कर लिया था। सच में दोस्तों ये आई ऑफ द स्पिरिट यहाँ पर देखने में कुछ ज्यादा वैसे खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मोबियस अब अपनी आई ऑफ द स्पिरिट को इस्तेमाल कर रहा था, जिसके वजह से आई ऑफ द स्पिरिट के अंदर से अभी बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रहा था। और फिर दीवान तीर उस चीज को महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा शौक को अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं यहाँ पर और मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तीर को देख कर ऐसा रहा तो वो एक ही जगह पर जम चुका है। उसी वो हम लोग देख पर मोबियस अब बहुत ज्यादा स्पीड के साथ दीवान तीर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा, जिस चीज को दीवान तीर अभी सिर्फ खड़ा होकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर दीवान तीर पर अटैक करती मोबियस बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर दीवान तीर से कहने लगा, तुम्हारा फेट आप सिर्फ डाउन का ही बचा हुआ है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस कुछ ज्यादा वैसे कॉन्फिडेंट दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाए दीवान तीर अचानक से सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तीर अभी कुछ ज्यादा वैसे सीरियस दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते मोबियस ने अपनी पूरी ताकत के साथ दीवान तीर पर अटैक कर दिया है, इसके वजह से दीवान तीर भी आप पीछे जाकर बातों के साथ टकराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मोबियस के अटैक के वजह से बातों भी आप बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा था। और फिर हम लोग दीवान तीर को जैसे आप पानी के अंदर जाते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तीर की हालत बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। दीवान तीर यहाँ पर चाक और भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर हम लोग उस चौथा के अंदर से बहुत धुआं को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। उसी वो हम लोग उस चौथा के अंदर दीवान तीर को देख पाते जो अभी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बना को अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तीर अभी बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते मोबियस अपने बहुत सारे लेजर बीम के साथ दीवान तीर पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो सारे लेजर बीम अभी दीवान तीर के साथ आंखों टकराने लगा, लेकिन अगली वो दीवान तीर अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा
ज्यादा गोल्डन ओरा को अनलिस्ट करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर दिव्यांती बहुत ज्यादा स्पीड के साथ एक जोरदार पांच देखो मारता है मोबियस के मुंह पर, जिसे देखने के बाद मोबियस खुद पहले बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते दिव्यांती के सिर्फ एक ही पांच की वजह से मोबियस बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती के पांच के वजह से मोबियस भी आप एक चौथान के अंदर घुस चुका था। उसी वो मोबियस बहुत ही मुश्किल से खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। अगली वो दिव्यांती बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर बहुत ज्यादा कोल्ड टोन में मोबियस से कहने लगा मेरा डेस्टिनी सिर्फ मेरे अपने हाथों में है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती बहुत ज्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पा दिव्यांती की इस बात को सुनने के बाद मोबियस एक स्टेज पीस बनाकर दिव्यांती की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो दिव्यांती बहुत ज्यादा गुस्से में फिर से कहने लगा कोई और मेरे डेस्टिनी को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, सिर्फ मैं अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकता हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते मोबियस अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पा जिसके अंदर से अभी बहुत ज्यादा धुआं बाहर निकल रहा था और फिर 9 बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अपने सामने तक आगे बढ़ने लगा। उसी वो 9 फॉक्स अपने सामने कुछ देखने के बाद पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। अगली पर हम लोग 9 फॉक्स के सामने उस गर्तों के अंदर से किसी को बहुत ज्यादा स्पीड के साथ बाहर निकलते हुए देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद 9 फॉक्स भी पहले बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर 9 फॉक्स दिव्यांती की तरफ देखते बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को दिव्यांती से कहने लगा मास्टर। उसी वो हम लोग देख पाते दिव्यांती अभी मोबियस के स्वर को अपने हाथों से पकड़ रखा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था, बिल्कुल गॉड ऑफ स्लॉटर की तरह। और दोस्तों मैं पहले से कह देना चाहता हूँ दिव्यांती ने यहाँ पर दो गॉड को पहले से आप मार डाला है, गॉड ऑफ लाइट और गॉड ऑफ डेस्टिनी को। उसी बहुत दिव्यांती आप अपने हाथ में पकड़ा हुआ मोबियस के स्वर की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर 9 फॉक्स दिव्यांती के करीब आकर दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहना मास्टर आप जीत चुके हैं। उसी वो हम लोग देख पा दिव्यांती एक कोल्ड पीस बनाकर सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर दिव्यांती आप मोबियस के स्वर को आसमान तरफ फेंक देता है। सच में दोस्तों मोबियस का स्वर दिव्यांती के लिए यहाँ पर एक ट्रॉफी के जैसा है और फिर दिव्यांती अपनी ताकत की मदद से मोबियस के स्वर को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। उसी वो इस सीन को देखने के बाद 9 फॉक्स बहुत ज्यादा स्वर को दिव्यांती तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा ये दूसरा गॉड है जिसे मास्टर ने यहाँ पर मारा है। और फिर 9 फॉक्स की इस बात को सुनने के बाद दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा कोल्ड टोन में 9 फॉक्स से कहने लगा ये लोग यहाँ पर कोई गॉड्स नहीं है, ये लोग सिर्फ यहाँ पर क्लाउन्स हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर दिव्यांती की इस बात को सुनने के बाद 9 फॉक्स एक स्टेज फेस बनाकर दिव्यांती से कहने लगा अगली क्या हम लोग आप गॉड के खिलाफ अपने वार को शुरू करने वाले हैं। जो सुनने के बाद दिव्यांती थोड़ा सा गुस्से में 9 फॉक्स से कहने लगा ये चीज सावध आप विस्तार से होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था और फिर दिव्यांती 9 फॉक्स की तरफ देखते हुए 9 फॉक्स से कहने लगा हमारे सोलर सिस्टम के अंदर आते प्लेनेट के अंदर जितने भी एलियन क्रिएचर है उन सभी को नोटिफिकेशन भेज दो लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाने के लिए। जो सुनने के बाद 9 फॉक्स एक स्टेज पेज बनाकर दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने हाँ मास्टर मैं समझ चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी 9 फॉक्स भी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली वो दिव्यांती एक सीरियस पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा मुझे सच में आप जल्दी करना पड़ सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर एक 3 हाथ का सीन दिखाते जिसे दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये अभी वाइटलिटी स्पेस के अंदर का सीन है। दोस्तों मुझे लगा ये शायद यहाँ पर जियानमो तिरी के 3 हाथ है और फिर दिव्यांती जियानमो तिरी के 3 हाथ की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा 3 हाथ इसके अंदर अभी 1 की वाई ट्रांसफॉर्मिंग इनटू 3 प्योर 1 की पावर है। अगली पर दिव्यांती उस 3 हाथ को अपने हाथों से छूने लगा और फिर हम लोग जियानमो तिरी के 3 हाथ के अंदर से बहुत ज्यादा पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर दिव्यांती स्टेज पेस बनाकर अपने सामने देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा अगर हम लोग हेवनली तिरी को अभी देखने चाहें तो फिर गॉड इस सिचुएशन का फायदा उठा सकता है। पहले मुझे यहाँ पर 1 की वाई ट्रांसफॉर्म इनटू 3 प्योर 1 की टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर करना पड़ेगा और फिर मैं यहाँ पर तोंगतियान जियानमो तिरी को फिर से रिजनरेट कर सकता हूँ इस यूनिक टेक्निक की मदद से।
सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीपांती बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते जियान तिरी के उस तिरी हाथ के अंदर से अभी बहुत ज्यादा ओरा बाहर निकल रहा था। इस ओरा की तरफ देखते हुए दीपांती एक स्टेज पीस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, आओ और मुझे पहले से ज्यादा ताकतवर बनाओ अभी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीपांती कुछ ज्यादा वैसे डिटरमाइन दिख रहा था। अगली पर हम लोग आप दीपांती के शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा गोल्डन लाइट को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। यानी दोस्तों शायद आप दीपांती फिर से अपने लेवल को थोड़ा सा एडवांस कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं वहाँ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनरा।